हेलो गाइज हेलो। ਅੱਜ गाइज ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 3 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ गाइज ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਇਕਨੋਮੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਜੋ PSSB ਜਾਂ ਫਿਰ PPSC ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ गाइज ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕਨੋਮੀ। ठीक है, इकनॉमी के नाल गाइज अगर बैंकिंग के लिए भी तुसी तैयारी कर रहे हो तुहाडे विचों कोई भी तो एक अलग तो बैंकिंग का भी बना सकता है। मैं दोनों क्लब करके ही गाइज तुहानूं दसांगा कि असीं कर रहे हैं गाइज जनवरी के जिन्ने भी इंपॉर्टेंट इकनॉमी नूं लैके या फिर बैंकिंग नूं लैके बैंकिंग वाल घट ध्यान रहेगा गाइज। बेसिकली असीं इकनॉमी की ज़्यादा टर्म्स या ज़्यादा जिहड़ी न्यूज़ है उन्होंने आपां इत्थे कंसीडर करांगे। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है गाइज तुहाडी दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज गाइज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਗਵਰਨਰ RBI ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਗਾइज ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾइज, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾइज ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ गाइज बीजिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ AIIB। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ AIIB। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾइज ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ RBI ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚयनित किया गया। तो प्लीज़ गाइज इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई डायरैक्ट क्वेश्चन यह बनेगा कि जो उर्जित पटेल ने जो फॉर्मर RBI गवर्नर ने, ठीक है, उन्होंने किहड़े बैंक दे विच वाइस प्रेजिडेंट की पोजीशन के उत्ते सिलेक्ट किया गया या फिर अपॉइंट किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखना है तो बैंक भी याद रखना है कि किहड़े बैंक दे विच एंड पोजीशन भी याद रखनी है। सैकेंड गाइज असीं देखांगे इहदे विच थोड़ा जिहा AIIB के बारे क्योंकि न्यूज़ दे विच रहा। चलो AIIB ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ गाइज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गाइज ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ गाइज ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫॉर ਟੁਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ गाइज ਕਿਹਦਾ ਏਮ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ फॉर टुमारो। ठीक है, अगर एम पूछा होगा गाइज प्लीज़ मार्क AIIB। ठीक है, AIIB ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ राइट आंसर होएगा। एंड गाइज ਇਹ ਕਿਹੜੇ रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, दैट इज़ एशिया पैसिफिक। ठीक है, एशिया पैसिफिक ਦੇ ਵਿੱਚ गाइज इनफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो थीम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ या फिर एम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कौन काम कर रहा है, दैट इज़ AIIB दैट स्टैंड फॉर एशियन इनफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, और नैक्सट गाइज ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये टोटल मैंबरस किन्ने ने गाइज, ये टोटल मैंबरस ने 105। ठीक है, जनवरी 2022 तक ये 105 मैंबरस ने गाइज। तो जो ध्यान रखने वाली चीज़ है US तो जापान, ठीक है, ये दोवें ही ये मैंबरस नहीं है। ठीक है, याद रखना गाइज दोनों ही ये मैंबरस नहीं है। 105 टोटल मैंबरस ने, अगर उत्थे आ जाए कि US या जापान, ठीक है, यह अगर ऑप्शन दे विच होए कि हाँ दसो यह मैंबरस है या नहीं है, तो गाइज ये दोनों ही मैंबरस ये नहीं है, हुण तक नहीं है। ठीक है, तो गाइज लार्जेस्ट जिहड़ा शेयर होल्डर है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर वो चाइना है। ठीक है, चाइना की है लार्जेस्ट शेयर होल्डर। ठीक है, एंड गाइज मैं क्यों पढ़ाया लार्जेस्ट, बिकॉज गाइज इंडिया जो है वो सैकेंड लार्जेस्ट है, ये इंडिया सैकेंड लार्जेस्ट है। अगर तुहानूं आ जाए कि हाँ इंडिया जो है क्या वो लार्जेस्ट है ये या सैकेंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट और फोर्थ, प्लीज़ रिमेंबर सैकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इज़ इंडिया इन AIIB। न्यूज़ दे विच रहा है इसलिए तुहानूं इहदे बारे पता होना ज़रूरी सीगा। ठीक है, AIIB की इन्नी ही गाइज इन्फॉर्मेशन। तो हुण AIIB असीं क्यों पढ़िया बेसिकली
क्योंकि गाइज ये जो इस वेले वाइस प्रेजिडेंट ने वो उर्जित पटेल जी जोड़े कि साडे फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI ने उन्होंने अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आई होप कि यह न्यूज़ जी है पूरी की पूरी क्लीयर हो गई होएगी अच्छे तरीके नाल। हुण असीं चलते हैं अपनी नैक्सट न्यूज़ के उत्ते गाइज। नैक्सट ऑर्गेनाइजेशन हैगी है गाइज साडी IMF। ठीक है, IMF भी न्यूज़ विच रहा है। IMF की फुल फॉर्म की है गाइज, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। गाइज इन्होंने की किया है इस वेले एक इकनॉमिस्ट अपने चीफ इकनॉमिस्ट जोड़े ने, ठीक है, चीफ इकनॉमिस्ट उन्होंने अपॉइंट किया है। ठीक है, उन्होंने की नाम है, उन्होंने नाम प्लीज़ राइट डाउन, पेरी ओलिवर गॉरेंचास। ठीक है, पेरी ओलिवर गॉरेंचास, मैं दोबारा लिख देना GOURINCHAS। ठीक है, पेरी ओलिवर याद रखना ईजी रहेगा थोड़े लिए। ठीक है, पेरी ओलिवर जोड़े ने गाइज वो IMF के नवे चीफ इकनॉमिस्ट ने। ठीक है, जिन्होंने की अपॉइंट किया गया। इन्होंने गाइज किनू रिप्लेस किया, क्यों साडे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गाइज इन्होंने रिप्लेस किया है गीता गोपीनाथ नू। ठीक है, गीता गोपीनाथ नू रिप्लेस करता है इन्होंने। ठीक है, यह चीज़ गाइज तुसीं याद रखनी है। जोड़े पेरी ओलिवर है गाइज इन्हों का जो बर्थ है, ठीक है, बाय बर्थ फ्रेंच ने। ठीक है, फ्रेंच बॉर्न ने। बस इन्नी चीज़ तुसीं इहदे च याद रखनी है कि IMF के विच जिहड़े नवे चीफ इकनॉमिस्ट ने उन्होंने नाम की है तो उन्होंने रिप्लेस किनू किया। ठीक है, रिप्लेस किया उन्होंने गीता गोपीनाथ नू तो उन्होंने नाम है पेरी ओलिवर। लेट मी इरेज दिस थिंग गाइज। इनू क्विकली अपने जोड़े नोट्स ने उन्होंने नोट डाउन करते रहना, बिकॉज लेटर ऑन की होएगा रिवीजन विच तुहानू बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बार बार वीडियो देखनी पेगी, वो टाइम वेस्ट होएगा तुहाडा। दैन गाइज असी गल करांगे नैक्सट जोड़े चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र ने इंडिया के। ठीक है, इंडिया के गाइज जोड़े चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र ने उन्हों का नाम, बिकॉज गाइज ये भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे जनवरी के। ठीक है, इन्हों का नाम याद रखना, दैट इज़ वेंकट रमन। एक सेकंड गाइस, दोबारा लिखदा, वेंकट रमन अनंथा नागेश्वरन। ठीक है, इन्हों का नाम है गाइस, यह याद रखना है तुहाडे या साडे सारा दे जिहड़े जनवरी दे विच अपॉइंटेड चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र ने। ठीक है, चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया, यह भी याद रखना बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। हुण असीं चलते हैं अपनी नैक्सट न्यूज़ के उत्ते। नैक्सट है गाइज, हुण असीं थोड़ी गल करांगे अपने इकनॉमिक सर्वे के उत्ते। जिहड़ा साडा इकनॉमिक सर्वे आया सीगा, मैं ES लिख रहा गाइस, दैट मीनस इकनॉमिक सर्वे 2021 एंड 22। ठीक है, सब तो पहले गाइस इसका थीम तो पता होना चाहिए, क्योंकि हर साल जो भी इकनॉमिक सर्वे आता है वह एक थीम होंदा है। ठीक है, इस साल के जो इकनॉमिक सर्वे है वह थीम सीगा एजाइल अप्रोच। ठीक है, एजाइल अप्रोच याद रखना सारे ने। ठीक है, उसके बाद गाइज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जोड़े सानू याद रखने वाले इकनॉमिक सर्वे तो फॉर अवर एग्जाम। गाइज पहला यह है कि जो स्टार्टअप के उत्ते अगर असीं आइए, स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्ल्ड दे विच गाइज पूरी दुनिया दे विच इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो पहले दो किहड़े ने गाइज, US एंड चाइना। ठीक है, US चाइना तो बाद गाइज जो थर्ड लार्जेस्ट है दैट इज़ इंडिया, किहदे विच, स्टार्टअप इकोसिस्टम दे विच।
ठीक। उसके बाद सैकेंड फैक्ट गाइज जिहड़ा तुसीं याद रखना इकनॉमिक सर्वे विचों, दैट इज़ गाइज फॉरैक्स रिजर्व दे विच, फॉरैक्स रिजर्व इंडिया जो है गाइज उहदे विच 4th लार्जेस्ट है, ठीक है। इंडिया की पोजीशन 4th लार्जेस्ट है। किहदे बाद गाइज? चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, ठीक है। बस यही याद रखना है कि फॉरैक्स रिजर्व दे विच असीं 4th लार्जेस्ट हैं, तो जिहड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है उहदे विच असीं 3rd लार्जेस्ट है। प्लीज़ यह चीज़ याद रखनी है। उसके बाद असीं चलते हैं नैक्सट फैक्ट दे उत्ते। गाइज फॉरेस्ट एरिया की अगर असीं गल करिए वर्ल्ड दे विच, ठीक है, पूरी दुनिया दे विच अगर असीं वर्ल्ड दे विच फॉरेस्ट एरिया की गल करिए, दैन गाइज 10th लार्जेस्ट है साडा, 10th लार्जेस्ट, ठीक है। यह फैक्ट्स गाइज दिमाग दे विच रखने पैणगे, क्योंकि अगर PSSB ने वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो उन्होंने डायरैक्टली पूछ लेंगे कि साडे जिहड़ा इकनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एरिया साडा इस वेले कितना है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपां किहड़े रैंक दे उत्ते हैं? दैट इज़ 3rd लार्जेस्ट। एंड फॉरैक्स रिजर्व अगर आंदा है गाइज वी आर 4th लार्जेस्ट। एंड अगर तुहानूं स्टार्टअप इकोसिस्टम आंदा है गाइज वी आर 3rd लार्जेस्ट, ठीक है। एंड होर जिहड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ने गाइज दैट इज़ गाइज पहले जिहड़ी स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया सीगी, ठीक है, वो बेंगलुरु नूं मन्निया जांदा सीगा। हुण गाइज दिल्ली उसनूं रिप्लेस कर गई है, ठीक है। दिल्ली ने गाइज रिप्लेस कर दिता है। तुहानूं भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली ने किनू रिप्लेस कर दिता है इन एज स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखना दिल्ली ने रिप्लेस किया है बेंगलुरु नूं, ठीक है। किहदे विच गाइज? स्टार्टअप कैपिटल विच, ठीक है। यह चीज़ां सीगियां गाइज जिहड़ियां कि इंपॉर्टेंट सीगियां ते इहनूं अपने दिमाग दे विच रखना है। तो लास्ट मैं तुहानूं दसना चाहना ये ही एक होर पॉइंट मैं ऐड कर देना, दिल्ली वाले पॉइंट मैं इरेज कर रहा, ये मैं ऐड कर देना अगे। गाइज इन्होंने एक GDP प्रोजेक्ट की सीगी, ठीक है, रियल टर्म GDP 2022-2023 यानी कि फाइनैंशियल ईयर 23 लई इन्होंने गाइज एक GDP जी प्रोजेक्ट की सी दैट वाज 8 to 8.5%, ठीक है। यह सीगा इफैक्ट अगर याद रहिंदा है, ठीक है, नहीं याद रहिंदा तो कोई प्रैशर नहीं लेना ये, ठीक है। PCS वालों लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर तुहाडे लिए इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्टिल मैं तुहानूं पॉइंट दसना चाहता सीगा कि अगर एग्जाम में आ जाए बाई चांस तो इनू 8 लैके 8.5% वाले नूं टिक करना है, जिहड़ा कि इकनॉमिक सर्वे दे विच रियल टर्म GDP का तुहाडा प्रोजैक्टेड परसेंटेज सीगा या प्रोजैक्टेड ग्रोथ परसेंट सीगा, ठीक है। चलो यह सीगा गाइज सारी की सारी जी न्यूज़ तुसीं याद रखनी सी फ्रॉम योर इकनॉमिक सर्वे फ्रॉम जनवरी ओनली। उसके बाद लेट मी रेज दिस थिंग। हुण असीं गल करांगे गाइज नैक्सट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गाइज दैट इज़ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, NLMC। बहुत ज़्यादा न्यूज़ च रहा है गाइज, अगे आने वाले टाइम में भी यह न्यूज़ च रहेगा गाइज। यदि फुल फॉर्म लिख लेना प्लीज़, नेशनल, ठीक है, लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, फुल फॉर्म तुसीं लिख लेना गाइज। इनकॉरपोरेटेड हुई है 100% गाइज यदी जी ओनरशिप है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोल रहेगी, ठीक है। जी गाइज ध्यान रखना अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है वो अगर आता 50% जी ओनरशिप है वो GOI को रहेगी तो वो गलत होएगा। ये 100% गाइज ओनड एंटिटी बाय GOI है, ठीक है। ये जोड़े फैक्ट्स तुम याद रखने हैं गाइज, जी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल वो है 5000 करोड़, ठीक है। एंड गाइज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल जी है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल जो है गाइज वो है 150 करोड़,
ठीक है, बस यही है गाइज। एंड ये एक चीज़ जी याद रखनी है कि ये पिछे ऑबजैक्टिव की है, NLMC बनाने का ऑबजैक्टिव है गाइज कि जेडे लैंड या फिर जेडे नॉन कोर एसेट्स ने पब्लिक सैक्टर एंटिटीज़ दे विच किवें गाइज असी उन्होंने मोनेटाइज कर सकीए, ठीक है, उन्होंने तो पैसा जनरेट कर सकीए। दैट मीनस गाइज टू कैरी आउट मोनेटाइजेशन, टू कैरी आउट मोनेटाइजेशन ऑफ द लैंड एंड अदर नॉन कोर एसेट्स, ठीक है, यह याद रखना है। ओके, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਾइस कि ਇਹਦਾ ऑबजेक्टिव की है, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ऑबजेक्टिव है कि ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੌਨ ਕੋਰ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ NLMC ਹੈ ਉਹਦਾ ऑबजेक्टिव ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ इंडस्ट्रीज़ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਨੌਨ ਕੋਰ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਨੌਨ ਕੋਰ ਐਸੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ एंटरप्राइज, ठीक है, पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज, यह चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चलो हम असीं चलते हैं नैक्सट न्यूज़ पे। लेट मी अरेज दिस थिंग, काश क्विकली इरेज हो जाता सिर्फ एक बटन के उत्ते, फिर ईजी रहता, अदरवाइज मेरे 5 सेकंड्स वेस्ट करता है। ओके लैट्स गो गाइज, हम असीं थोड़े जे जिहड़े चीज़ां ने गाइज अपने यूनियन बजट 2022 एंड 23 तो कुछ डिस्कस करांगे, ठीक है। मैं लिख देना जी सब हैडिंग है थोड़ी, दैट विल बी यूनियन बजट 2022-23, ठीक है। ये तो गाइज जी फर्स्ट थिंग सानू याद रखने वाली है गाइज अमृत काल, ठीक है। अमृत काल की गल की गई सी, यह अमृत काल किहड़े पीरियड नूं कहा गया गाइज, ठीक है। अमृत काल गाइज ਹੁਣ ਜਦੋਂ 75 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है, इंडिया नूं गाइज जो 75 वर्ष हो जाएंगे उसदे बाद गाइज 75 तो लैके 100, ठीक है, जिद्दां 75 वर्ष हो गए ने इंडिया नूं 75 तो लैके 100, यानी कि यह जो विचला 25 साल का टाइम होएगा गाइज, यह विचले 25 साल के टाइम नूं असीं कहांगे अमृत काल, ठीक है। यानी कि 25 ईयर्स जिहड़ा है गाइज दिस टाइम पीरियड इज़ अमृत काल, इनू असी अमृत काल किया है। तो गाइज इस अमृत काल के लिए साडे बजट दे विच एक ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है, ठीक है, ब्लू प्रिंट तैयार किया गया फॉर 25 ईयर्स, ठीक है। उस पीरियड में असी की कहने यह क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और वो दिता होगा अमृत काल, ऑप्शन प्लीज़ मार्क इट करेक्ट, ठीक है। नैक्सट गाइज ये साढ़े बजट के जी दूसरी गल की गई है, एक अनाउंसमेंट हुई है गाइज, वो किहड़े लिंकिंग किहड़े रिवर लिंकिंग प्रोजैक्ट के उत्ते अनाउंसमेंट की गई सी गाइज, वो गल की गई सी केन बेटवा, ठीक है, केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजैक्ट, ये उत्ते गल की गई सी, ये उत्ते अनाउंसमेंट की गई सी, इसलिए यह भी गाइज याद रखना तुसी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जिन्ने भी तुहानू गाइज फैक्ट्स करवा रहे हैं, जिन्ने भी तुहानू इस वेले करंट अफेयर्स करवाए जा रहे हैं, दिस शुड बी योर प्राइमरी सोर्स, इनू प्राइमरी सोर्स रखना है। उसदे बाद जो है कंप्लीट हो जाता है दैन यू आर फ्री टू रीड एनी अदर PDF, एनी अदर मैगजीन, ठीक है, एनी अदर न्यूज़पेपर, बट फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिवाइज द वीडियोज़ मे बी अराउंड 3 to 4 टाइम्स, ठीक है, या फिर नोट्स बनाओ तो उन्होंने 5 to 10 बारी पढ़ो, जो बिल्कुल अंदर बैठ गए सारे सारे फैक्ट्स, दैन यू आर फ्री टू रीड अदर थिंग्स, अदरवाइज जस्ट फोकस ऑन दीज करंट अफेयर, ठीक है। क्योंकि ये बाद एक तो टेस्ट भी होएगा, टेस्ट और जो पेड असी टेस्ट रखा है गाइज, हम मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 5 ਟੈਸਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ 5 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 5 ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
पर टेस्ट की कॉस्ट गाइज मैं मिनिमम तो मिनिमम 60 रुपीज़ रखी है, ठीक है, और मैं तुहानूं दस दांगा उस वेले, ठीक है। अगर 5 लैंदे हो दैन यू हैव टू गो फॉर 300, ठीक है। तुसीं एक भी लै सकते हो, कोई कंपलशन नहीं है कि 5 लैने जरूरी है। बाकी वो जोड़े करंट्स ने एंड वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छे लैवल के होंगे, सारे की सारी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी, बट वो होएगी जो साडा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उस तो पहले नहीं होएगी, ठीक है। हुण बजट दे विचों अदर जोड़े फैक्ट्स ने वो मैं तुहानूं हुण इत्थे नोट करवा देना। केन बेटवा असीं कर लिया है और असीं चलते हैं अगे। अगले गाइस जोड़े फैक्ट्स तुसीं याद रखने हैं, दैट इज़ नैशनल टैली हैल्थ प्रोग्राम की भी गल की गई सी, ठीक है। अनाउंसमेंट हुई है गाइज यदि नैशनल टैली हैल्थ प्रोग्राम, ठीक है गाइज। एक ओपन प्लेटफॉर्म होएगा किदे लई, जिहड़ा साडा नैशनल डिजिटल हैल्थ इकोसिस्टम है, ठीक है। साडा नैशनल डिजिटल हैल्थ सिस्टम है, इकोसिस्टम है, नैशनल डिजिटल हैल्थ इकोसिस्टम है गाइज, जिहड़ा उहदे विच गाइज एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम अनाउंस किया गया है नैशनल टैली हैल्थ प्रोग्राम, ठीक है। नैशनल टैली हैल्थ प्रोग्राम, प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम, ठीक है। ऑप्शन दे विच जिथे दिखेगा उन्होंने राइट टिक करके आ जाना, ठीक है, उसी ऑप्शन को टिक करना। नैक्सट गाइज गल की गई है 1 क्लास 1 TV प्रोग्राम। 1 क्लास एक क्लास दे लई एक TV चैनल, ठीक है गाइज। जिहड़े बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हों की पढ़ाई को फोकस करते हुए जिहड़े PM ने, ठीक है, उन्होंने एक शुरू किया सीगा अपना जिहड़ा प्रोग्राम, दैट इज़ PM ई-विद्या, ठीक है। PM ई-विद्या शुरू होया सीगा गाइज। देखो उहदे विच ही 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम, ठीक है, TV चैनल प्रोग्राम, ठीक है। यह चीज़ याद रखनी है। यह PM ई-विद्या गाइज जिहड़ा सीगा उन्होंने एक्सपैंड किया गया, तो गाइज हुण पहले सीगे 12, ठीक है, हुण गाइज 12 तो चैनल किन्ने कर दिते गए 200 TV चैनल बना दिते गए गाइज। यह तुहाडे लई इंपॉर्टेंट नहीं है 200, जिहड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइज तुहाडे लई कि ई-विद्या दे विच गाइज साडे यूनियन बजट दे विच किहड़ी चीज़ नूं लैके अनाउंसमेंट की गई सीगी, या गाइज किहड़ी चीज़ साडे बजट दे विच प्रोवाइड की गई है अंडर PM ई-विद्या। तो गाइज याद रखना है 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम, ठीक है, 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम। इनू इसी तरीके नाल याद रखना है, ऑर्डर नहीं बिगाड़ना, ठीक है। इदां दे क्वेश्चन साडा जिहड़ा PSSB बोर्ड है वो पुछ लैंदा हुंदा है, क्योंकि वैसे भी असी थोड़े जे फैन हाँ दिल्ली वालियां दे, ते थोड़ा जिहा ध्यान रखना है। एंड गाइज असी नैक्सट गल करांगे। ओके गाइज इहदे विच होर किहड़ी डिस्कशन हुई सी यूनियन बजट दे विच, वो भी याद रखो गाइज। एक अनाउंसमेंट की गई सी पर्वतमाला नूं लैके, पर्वतमाला, पर्वत सारे समझते होंगे, माउंटेन्स, हिल्स, ठीक है, हिल्स जिहड़े ने वो पर्वत होंदे, पर्वतमाला, ठीक है गाइज। पर्वतमाला एक कनैक्टिविटी प्रोग्राम स्टार्ट करने की गल की गई है, ठीक है। इनू कौन इंप्लीमेंट करेगा, इनू इंप्लीमेंट करेगा गाइज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। यह मिनिस्ट्री याद रखनी है, तो यह चीज़ याद रखनी है पर्वतमाला, ठीक है गाइज। जिहड़े हिली एरियाज़ ने, हिली एरियाज़ उन्हां दे विच कनैक्टिविटी इंप्रूव करन दे लई यह गाइज प्रोग्राम स्टार्ट होया है। तो गाइज यह प्रोग्राम किहदा पार्ट है वो भी याद रखना है गाइज। यह प्रोग्राम नैशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नैशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट है गाइज।
पर्वतमाला याद रखना गाइज, किहड़ी मिनिस्ट्री कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो गाइज हिली एरियाज़ जिहड़े ने, हिली एरियाज़ दे विच कनैक्टिविटी इंप्रूव करन दे लई यह प्रोग्राम अनाउंस किया गया है। ठीक है, आई होप कि तुसीं सारे समझ चुके होवोगे इनू पर्वतमाला नू। होर किहड़ी अनाउंसमेंट हुई है गाइज, क्योंकि इकनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू तो साडे लई जिहड़े भी बजट दे विच अनाउंसमेंट्स ने, ठीक है, वो सारी इंपॉर्टेंट ने। उन्होंने विचों जिहड़े इंपॉर्टेंट 5 to 4 सीगियां मैं तुहानूं करवा दित्तियां ने। तो उहदे बाद गाइज असीं चलदे हां नैक्सट। एक अनाउंसमेंट होर हुई है गाइज, उन्होंने भी ध्यान दे नाल सुन लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो काफ़ी न्यूज़ विच रहा सीगा। ठीक है, तो क्रिप्टो नूं खत्म करन दे लई गाइज एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी की गल की गई सी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी। ठीक है गाइज, यदी भी अनाउंसमेंट हुई सी साडे बजट दे विच। ठीक है, उन्होंने कहा सीगा कि अनाउंसमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी एज इंडियाज़ ऑफिशियल डिजिटल रुपी। ठीक है, उन्होंने कहा सीगा कि इंडिया का ऑफिशियल डिजिटल रुपी होएगा। ठीक है, अगे असीं देखांगे गाइज फरदर करंट अफेयर में असीं देखांगे कि किहड़ा प्लेटफॉर्म होएगा जिहदे विच रहेगा, उन्होंने कौन मैनेज करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, वो सारी चीज़ असीं देखांगे। RBI करेगा वैसे वो वॉलेट नूं। ठीक है, ए गाइज कदों तक तो साडा हैगा कि ऑफिशियल डिजिटल रुपी बनेगा इन द ईयर 2022-23। ठीक है, यह चीज़ याद रखनी है, ऑफिशियल डिजिटल रुपी। ठीक है, दैट इज़ सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी। ठीक है, उत्थे सेंट्रल बैंक रुपी लिखा होएगा ऑप्शन च, सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी होएगा, या कुछ होर नाम दिता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रुपी। ठीक है, इदा करके, या डिजिटल रुपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इत्थे याद रखना ऑप्शन इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी। ठीक है, ऐसे के गाइज जिहड़े इंपॉर्टेंट जिहड़े तुहाडे अनाउंसमेंट सीगियां इन द बजट। एंड हुण थोड़ी जी असीं गल करते हैं जो मैं तुहानूं कहा कि CBDC दे बारे। ठीक है, CBDC मीनस गाइज तुहाडा सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी। ठीक है, ये बारे थोड़ी जी असीं गल करते हैं गाइज। पहली गल तो है कि यह एक लीगल टेंडर होएगा। ठीक है, यानी कि तुसीं इनू पे कर सकते हो। ठीक है, तुसीं इनू पे कर सकते हो, तो कोई भी इनू लैन तो इनकार नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी इनू लैन तो इनकार नहीं कर सकता। तुसीं अगर किसी को पैसे देने हैं, पैसे देने की जगह उन्होंने तुसीं डायरैक्टली डिजिटल करंसी भी दे सकते हो, तो उन्होंने डिजिटल करंसी एक्सैप्ट करनी पेगी। पहली चीज़ तो यह होगी कि उसका लीगल टेंडर होंदा। दूसरी गाइज ए सेम जिवें कि फीएट करंसी होंदी है, उसी तरीके नाल गाइज तुसीं इनू भी एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, जिवें कि फीएट करंसी होंदी है गाइज, तुसीं इनू एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, इनू भी गाइज सेम उसी फीएट करंसी दे वांग तुसीं एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, बट गाइज ये सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म के उत्ते ही होएगी, तो अपने फॉर्म के ही होएगी। दैट मीनस कि अगर डिजिटल करंसी है, तुसीं उन्होंने जो किसी को दे रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, उहदे कोल भी है डिजिटल करंसी की फॉर्म में ही जाएगा। यह नहीं है कि अगर तुसीं नोट फॉर एग्जाम्पल है, तुसीं किसी को अगर डिजिटल करंसी दे रहे हो, तो उहदे कोल यह नोट नहीं बन जाएगा जाके। ठीक है, यह हमेशा डिजिटल फॉर्म के ही रहेगा। ठीक है, बस यह चीज़ याद रखनी है, ज़्यादा कोई भी दिमाग नहीं लगाना। सेम बस यही चीज़ है कि यदा भी लीगल टेंडर है, तो इनू फीएट करंसी वांगर असी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड गाइज जी थर्ड थिंग है दैट इज़ गाइज जो डिजिटल रुपी हैगा गाइज, जो असी गल कर रहे हैं, यदा गाइज एक सैपरेट वॉलेट होएगा। ठीक है, एक सैपरेट वॉलेट होएगा जिन्होंने असी कहांगे डिजिटल वॉलेट। ठीक है, डिजिटल वॉलेट। तो गाइज इनू सुपरवाइज कौन करेगा, यह आ सकता है, इनू सुपरवाइज करेगा गाइज RBI। ठीक है, RBI इनू सुपरवाइज करेगा। गाइज असी क्यों नहीं क्रिप्टो नू देख रहे हैं, क्यों असी क्रिप्टो वाल नहीं जा रहे, उसका रीज़न यही है कि उन्होंने देखो गाइज कि कोई भी लाइक कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक है, दैट मीनस कि कोई भी इदा की अथॉरिटी नहीं हैगी जिहड़ी गाइज उन्होंने सुपरवाइज कर रही होए। ठीक है, इसलिए गाइज असी क्रिप्टो नू छड़ के असी एक अपना जिहड़ा डिजिटल करंसी की गल की है। एंड ये गाइज एक होर गल की गई सी तुहाडे बजट दे लई,
उन्होंने क्या सीगा गाइज कि जिहड़ी वैल्यू हैगी है इस डिजिटल रुपी दी, ठीक है, फॉर एग्जांपल गाइज 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपया है ना, उदां ही गाइज जो डिजिटल $1 रुपया बना देंगे उहदी वैल्यू भी गाइज 1 रुपये के बराबर ही रहेगी। दैट मीनस गाइज कि जिहड़ा फिजिकल करंसी की वैल्यू है वो सेम रहेगी डिजिटल करंसी दे, ठीक है। जे डिजिटल विच तुहाडे कोल 1 रुपया है गाइज उहदी वैल्यू सेम होएगी जो तुहाडे कोल एक सिक्का या एक नोट है 1 रुपये का, ठीक है, उन्होंने दोवां की वैल्यू सेम रहेगी। होर गाइज एक टैक्स की गल भी हुई सी, वो भी मैं तुहाडे नाल शेयर करदा। जस्ट लेट मी रेज दिस थिंग। रेजिंग विच मेरे 5 सेकेंड्स खराब हो जाते हैं, तो मैं कोई सोल्यूशन देखदा। ओके दैन गाइज टैक्स की जी गल की गई सी यूनियन बजट विच गाइज जिहड़े डिजिटल एसेट्स ने, ठीक है, डिजिटल एसेट्स गाइज जदों असी एक्सचेंज करते हैं उहदे उत्ते गाइज अगर सानू प्रॉफिट हुंदा है, गेन हुंदा है, ठीक है, गेन हुंदा है, प्रॉफिट हुंदा है या इनकम हुंदी है, कुछ भी कह लो, ठीक है, किहदे उत्ते गाइज डिजिटल एसेट्स दे उत्ते, ठीक है, असी डिजिटल एसेट्स की गल कर रहे हैं गाइज। उहदे उत्ते गाइज जिन्ना भी गेन है तुहानू 30% टैक्स देना पेगा, ठीक है, 30% टैक्स देना पेगा गाइज जिन्ना भी गेन होया तुहानू या जिन्नी भी इनकम जनरेट की है तुसी फ्रॉम योर डिजिटल एसेट्स। यह चीज़ याद रखनी है गाइज, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स ऑल। ताई गाइज जिहड़ा इस वेले क्रिप्टो करंसी है उन्होंने लैके काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है मार्केट दे विच भी, ठीक है, क्योंकि कंट्रीज़ कई चाहदियां ने बैन हो जाए, कई चाहदियां ने नहीं उन्होंने एक रेगूलेट किया जाए, ठीक है, एंड उन्होंने लीगल कर दिता जाए, पर हुण यह होया नहीं है, जो हो जाएगा असी उदों पढ़ांगे। चलो लैट्स गो ऑन नैक्सट न्यूज़ गाइज। हुण एक न्यूज़ है गाइज, बहुत छोटी जी न्यूज़ सीगी, पॉप्स, ठीक है। जिहड़ा पॉप्स प्लेटफॉर्म है गाइज यह एक इंटैलीजेंट मैसेंजर ऐप है या प्लेटफॉर्म है, की है इंटैलीजेंट मैसेंजर, ठीक है। क्वेश्चन यही आएगा कि जिहड़ा पॉप्स है वो किहड़ी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, वो कंपनी का नाम याद रखना गाइज, दैट इज़ पेटीएम, ठीक है। पेटीएम मनी असीं सारे यूज़ करते हैं, ठीक है। उन्होंने गाइज एक प्लेटफॉर्म जिहड़ा हैगा वो लॉन्च किया है, ठीक है, जिहड़ा कि एक इंटैलीजेंट मैसेंजर है, इंटैलीजेंट मैसेंजर, उसका नाम की है गाइज पॉप्स। यह क्वेश्चन आ जाएगा, यह क्वेश्चन की आएगा गाइज, पेटीएम ने रिसेंटली एक इंटैलीजेंट मैसेंजर जो है वो लॉन्च किया है, उसका नाम दसो, ठीक है, या इस तरीके नाल आ जाएगा। यह दोवें ही तुसीं याद रखने हैं, पॉप्स एंड पेटीएम। उत्थे पेपाल होएगा, पेटीएम होएगा, एयरटेल होएगा या किसी होर दा या जिहड़ा फोन पे वगैरह उन्होंने नाम लिखा होएगा। प्लीज़ रिमेंबर दैट इज़ पेटीएम, ठीक है, दैट इज़ पेटीएम। हुण असीं चलते हैं नैक्सट गाइज, नैक्सट न्यूज़ दे उत्ते गाइज। कल मैं तुहानूं जिहड़े डिफेंस दे विच करवाइयां सीगियां कुछ एक्सरसाइजिस करवाइयां सीगियां, एक एक्सरसाइज मैं तुहानूं होर उत्थे नोट करवाना चाहता सीगा जिहड़ी कि उत्थे रह गई सीगी, एंड प्लीज़ नोट डाउन, ठीक है, उन्होंने नोट कर लेना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। दैट इज़ गाइज पश्चिम लहर, ठीक है, पश्चिम लहर एक्सरसाइज, ठीक है, प्लीज़ इन्होंने नोट कर लेना गाइज, पश्चिम लहर एक्सरसाइज। गाइज एदा जिहड़ा मेन कह लो कि प्लान की सीगा, प्लान यही सीगा कि जिहड़ा गाइज साडे नेवल कमांड है, ठीक है, जिहड़ी वैसटर्न नेवल कमांड है, वैसटर्न जिहड़ी साडी साइड है गाइज, ठीक है, वैसटर्न साइड की गाइज जिहड़ी नेवल कमांड है उन्होंने असी स्ट्रोंग करना सीगा, ठीक है। उस पासे असी की किया गाइज, ध्यान दे नाल सुनना, साडी इंडियन नेवी, ठीक है, पहली गल तो मैं तुहानूं दस देना कि यह जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज सीगी, जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये विच इंडियन नेवी सी, IN लिख रहे हैं गाइज, इंडियन नेवी, ठीक है, जिहड़ी कि वैस्ट कोस्ट विच है, ठीक है, जिहड़ी वैस्ट कोस्ट विच है उन्हां दा, एंड गाइज IAF, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स सीगी गाइज, इंडियन नेवी सी जिहड़ी कि वैस्ट कोस्ट दे विच सीगी, ठीक है, एंड गाइज तुहाडा नैक्सट आ जाएगा इंडियन आर्मी,
ठीक है। एंड गाइज तुहाडा कोस्ट गार्ड्स, ठीक है। इन्हां दा गाइज एक जॉइंट एक्सरसाइज की गई सी वैसट कोस्ट दे विच। दैट्स वाई गाइज असीं इहनूं पश्चिम लहर कहने आ। अगर एग्जाम दे विच आ गया कि यह सिर्फ नेवल एक्सरसाइज सीगी तो गलत हो जाएगा गाइज। सिर्फ नेवल एक्सरसाइज नहीं सीगी, इहदे विच गाइज इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी ते कोस्ट गार्ड्स भी सीगे गाइज इनवॉल्व। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है गाइज। तां की गई है ताकि नेवल की कमांड ते बाकियां विच जिहड़ा एक इंटर सर्विस सैनर्जी हुंदी है, ठीक है। इंटर सर्विस सैनर्जी जिहड़ी हुंदी है गाइज इंडियन नेवी, IAF, इंडियन आर्मी ते कोस्ट गार्ड विच इंप्रूव करन दे लई गाइज वाली एक्सरसाइज की गई सीगी। इसलिए साडे लई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बन जाती है पश्चिम लहर एक्सरसाइज, ठीक है। पश्चिम लहर एक्सरसाइज, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। कल मिस हो गई सी, पर अगर कोई भी चीज़ मिस होएगी तो अगर वो इंपॉर्टेंट है तो मैं उन्होंने ज़रूर डिस्कस कराँगा, चाहे किसी होर हैडिंग दे विच ही मैनूं डिस्कस क्यों ना करना पे। इसलिए मैं खुद नूं 2-3 वारी रिव्यू करदा जदों भी वीडियो अपलोड हो जाती है। मैं देखदा कित्थे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक तुहाडा ना रह गया हो, ठीक है। एंड डिफेंस से रिलेटेड एक तो वाला सीगा गाइज, एक होर गल सीगी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफेंस मिनिस्टर जिहड़े सी गाइज, डिफेंस मिनिस्टर का नाम तुहानूं याद होना चाहिए, दैट इज़ राजनाथ सिंह, ठीक है। राजनाथ सिंह गाइज, राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया सीगा एक रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टैक दे विच। गाइज उस सेंटर का नाम की सीगा ते उस सेंटर किहड़ी यूनीवर्सिटी दे विच ओपन किया गया? ये 2 क्वेश्चन बनते हैं गाइज। पहला तो हैगा कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक, ठीक है। एग्जाम में दे सकते हैं KCCRSST, ठीक है। KCCRSST जिहड़ा है वो किहदे वल्लों इनॉग्रेट किया गया? राजनाथ सिंह वल्लों, ठीक है। राजनाथ सिंह कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है। एंड किहड़ी जगह के उत्ते होया गाइज? साडे लई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंजाब वालों नहीं, बिकॉज चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी दे विच, ठीक है। चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी दे विच इनू इनॉग्रेट किया गया सीगा, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान दे विच रखना गाइज। यह सीगी तुहाडी अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिहड़ी कि जनवरी दे वाली है। ओके, लेट्स गो अगे गाइज। गल करांगे एक बोट के बारे, फिशिंग बोट के बारे, जिसका नाम है यासीन, ठीक है। यासीन है फिशिंग बोट है गाइज। तो एक वैसल के बारे ICG, दैट मीनस इंडियन कोस्ट गार्ड वैसल, ठीक है, जिसका नाम है अंकित, ठीक है। गाइज जिहड़े साडे इंडिया के कोस्ट गार्ड ने, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड है गाइज, उन्होंने एक पाकिस्तानी फिशिंग बोट, ठीक है, वो पकड़ी है विद 10 क्रू मैंबरस। 10 लोग सीगे उन्होंने उस बोट के अंदर। वो जी बोट सी पाकिस्तान की, उसका नाम सीगा यासीन, ठीक है। तो गाइस यह याद रखना है कि यासीन की चीज़ है तो किहड़ी कंट्री की बोट अगर आ जाए तो पाकिस्तान की, ठीक है। फिशिंग बोट सीगी जिहड़ी कि साडे इंडिया के कोस्ट गार्ड्स ने पकड़ी है। किहड़ी वैसल ने गाइस, किहड़ी जिहड़ी साडी शिप सीगी, किहड़ी शिप ने गाइस पता लगाया कि वो जिहड़ी बोट है पाकिस्तान की वो इस वेले अरेबियन सी दे विच है, गुजरात के कोल, ठीक है। वो गुजरात के कोल है। किहड़ी शिप ने पता लगवाया गाइस, ठीक है। उस शिप का नाम है अंकित, ठीक है। जिहड़ी साडी वाली है वो है अंकित। अंकित नूं पता लग गया कि अच्छा ए इस पासे कित्थे यासीन है, ठीक है। फिर साडे जिहड़े इंडियन कोस्ट गार्ड सीगे वो डायरैक्टली जाते हैं तो उन्होंने कैप्चर कर लेंदे। वो पता लगता है कि वो फिशिंग बोट सीगी जिहदे विच गाइस 10 क्रू मैंबरस होंदे आ पाकिस्तान दे, ठीक है। 10 क्रू मैंबरस होंदे ने। वो साडे इंडिया के टैरीटोरीअल वाटरस के अंदर आ चुके होंदे हैं, ठीक है। इस चीज़ नूं ध्यान दे विच रखना है। बस यही सीगा एक यासीन मैं तुहानूं दसना सीगा। एक दूसरा दसना सीगा अंकित। अगर आ जाए कि हाँ अंकित की है,
वो भी याद रखना। वो साडे इंडियन कोस्ट गार्ड की एक वैसल है जिहदा नाम अंकित रखा है। ठीक है, आई होप गाइस कि है जिहड़े भी टर्म सीगियां, एक तो इकनॉमी तुहाडा कंप्लीट हो गया फॉर जनवरी एंड बाकी डिफेंस का जिहड़ा रह गया सी वो दोबारा मैं तुहानूं करवा दिता है। हुण असीं गल करांगे गाइस एनवायरनमेंट के बारे। ठीक है, हुण तुहाडा अलग जिहड़ी हैडिंग स्टार्ट होएगी दैट विल बी एनवायरनमेंट। इनू अलग नोट्स दे विच बनाना है। लो जी, एनवायरनमेंट गाइस, एनवायरनमेंट की गल शुरू करांगे। उस तो सब तो पहले असीं गल करांगे साडे चीताज। ठीक है, क्योंकि चीताज जिहड़े ने वो इंट्रोड्यूस होने की गल कीती है। उस तो पहले असीं गल करांगे कि किहड़ी मीटिंग हुई है टाइगर कंजरवेशन नूं लैके। ठीक है, फिर इस तरीके नाल हौली 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 करके सारे के सारे जिन्ने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ने एनवायरनमेंट नूं लैके असीं कंप्लीट कर लवांगे। ठीक है, हुण असीं फर्स्ट चलते हैं गाइस, फर्स्ट न्यूज़ वाल चलते हैं गाइस। फर्स्ट न्यूज़ जिहड़ी तुहाडी है वो है टाइगर नूं लैके, दैट इज़ नैशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी। ठीक है, जिन्हों की NTCA कहा जाता है गाइज। ठीक है गाइज, इन्हों की एक मीटिंग हुई सी, इन्होंने एक मीटिंग की सी जी कि 19th मीटिंग सी। यह याद करने की लोड़ नहीं है किनवी मीटिंग सी, जिथे होएगी उत्थे दस दूँगा। ठीक है, इन्होंने एक गाइज 19th मीटिंग की सी। ठीक, कि चेयरमैनशिप के अंदर वो मीटिंग हुई है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो तुसी याद रखना गाइज, भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, इन्हों की चेयरमैनशिप के अंदर हुई है। भूपेंद्र यादव कौन ने गाइस? ए यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंज। भूपेंद्र यादव नाम है गाइस मिनिस्टर का, तो किहड़े मिनिस्टर ने वो? यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। गाइज इन्होंने चेयर की सी, इन्हों की चेयरमैनशिप सी। तो गाइज इन्होंने रिलीज़ किया एक वाटर एटलस। इन्होंने की रिलीज़ किया गाइज? एक वाटर एटलस। है इंपॉर्टेंट है हम तुहाडे लई। ठीक है, डायरैक्ट क्वेश्चन है बनता कि वाटर एटलस जो है वो किहड़ी मिनिस्ट्री वालों रिलीज़ की गई है? तो याद रखना है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उत्थे अगर आ जाए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर्स, ठीक है, डोंट मार्क इट करेक्ट। ठीक है, तुहानूं कन्फ्यूज़ करनगे कि वाटर एटलस ओके डन। ठीक है, नहीं, वो किहਨਾਂ वालों की गई है? भूपेंद्र यादव वालों। की रिलीज़ किया गया? वाटर एटलस। गाइस इहदे विच मैपिंग की है जिन्ने भी वाटर बॉडीज़ ने, ठीक है, टाइगर बेरिंग एरियाज़ दे विच। ठीक है, इंडिया दे विच गाइस जिन्नी भी वाटर बॉडीज़ ने जो कि टाइगर बेरिंग एरियाज़ दे विच ने, जिथे जिथे टाइगर्स ने, ठीक है, अगर उत्थों कोई भी वाटर बॉडी है, ठीक है, असी गाइस उस वाटर बॉडी नूं अपनी एटलस दे विच नोट किया है। दैट एटलस इज़ नोन एज वाटर एटलस। तो याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा, ये विच किहड़ी चीज़ नूं मैप किया गया है गाइस? जिहड़ी ऑल द वाटर बॉडीज़ इन द टाइगर बेयरिंग एरियाज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, सिर्फ इंडिया की। ठीक, हुण गाइस इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं गल करना चाहना चीताज़ के बारे। इसी प्लान के गाइस की गल हुई सी, मैं अगे दस रहा तुहानूं। ओके, ये गाइस जी गल आप करांगे अगे, एक्शन प्लान गाइस जिहड़ा इस मीटिंग के विच सीगा दैट वाज 50 चीताज़। ठीक है, चीता तुहानूं पता होगा गाइस कि वर्ल्ड की जिहड़ी फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। ठीक है, लैंड के उत्ते सब तो अगर कोई तेज़ रफ्तार एनिमल है दैट इज़ चीता। ठीक है गाइस, 50 जिहड़े चीता ने उन्होंने इंडिया के विच इंट्रोड्यूस करवाने की गल की गई है। ठीक है, इन्होंने कहा सीगा कि असी इंडिया के विच 50 चीता इंट्रोड्यूस करवाने हैं गाइस। किन्ने टाइम पीरियड के अंदर? आने वाले 5 ईयर्स के विच। ठीक है, 5 ईयर्स के विच। तो गाइस कित्थे असी मैक्सिमम प्रायोरिटी दे रहे हैं कि चीताज़ नूं कित्थे लैके जाइए?
तो उस जगह का भी गाइज नाम इन्होंने रिकमेंड किया है, दैट इज़ कूनो पालपुर नैशनल पार्क। है कित्थे है गाइज, केड़ी जगह है, इट इज़ इन MP मध्य प्रदेश। ठीक है, कूनो पालपुर PAL, ठीक है, PALPUR कूनो पालपुर नैशनल पार्क, इनू KNP भी कहने हैं, KNP। तो गाइज वो मध्य प्रदेश के विच है। तो क्यों गाइज असी चीताज जिहड़े ने इत्थे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बिकॉज इत्थे दा जिहड़ा हैबिटेट है गाइज, ठीक है, एंड जिहड़ा प्रे हैगा है जिन्हों मतलब खा के चीता जी सकता है, वो भी अबंडेंस विच है। ठीक है, यानी कि चीता नूं प्रे भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड गाइज चीता लिए एक सूटेबल हैबिटेट भी है। ठीक है, चीता लिए सूटेबल हैबिटेट भी है, इसलिए असी की क्या कि 50 चीता लैके आवांगे इंडिया विच। कित्थे लियावांगे, कूनो पालपुर नैशनल पार्क दे विच मध्य प्रदेश दे विच इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, बस यह जी चीज़ सी दिमाग के विच रखना सीगा। एंड साडी जिहड़ी ये वाली न्यूज़ है कंप्लीट हो जाती है। हुण असीं चलते हैं अपनी सैकेंड न्यूज़ वाला। ओके गाइस, सैकेंड न्यूज़ तुहाडी रहेगी विद वोल्केनो। ठीक है, वोल्केनो, तो उस वोल्केनो का नाम है वुल्फ वोल्केनो। ठीक है गाइज, क्यों न्यूज़ है, कित्थे है, ठीक है, यह सारी चीज़ां पता होनी चाहिए ने, तो इन्हों आप जल्दी जल्दी कवर कर लेने। वेरी स्मॉल न्यूज़ गाइज, रिसेंटली जिहड़ा वुल्फ वोल्केनो हैगा, जिहड़ा कि है किहड़ी जगह ते, गैलापागोस आइलैंड्स। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड्स के विच है गाइज तुहाडा वुल्फ वोल्केनो। यह गाइज रिसेंटली एरप्ट होया सीगा। ठीक है, रिसेंटली एरप्ट होया सीगा, यानी कि रिसेंटली ज्वालामुखी जिहड़ा है उहदे विचों कुछ निकलिया सीगा। इट कुड बी लावा और इट कुड बी स्मोक ओनली। ठीक है, वो निकलिया एंड दैट मीनस कि एक एक्टिव वोल्केनो है। कि है एक, यह भी याद रखना है कि यह एक एक्टिव वोल्केनो है। तो गाइज वोल्केनोज विच तुसीं पढ़िया होएगा कि किन्ने टाइप्स के वोल्केनो होंदे। एक होंदा स्ट्रैटो वोल्केनो, है ना। तो गाइज एक एक्टिव स्ट्रैटो वोल्केनो है, एक्टिव स्ट्रैटो वोल्केनो। अगर तुहानूं आ जांदा गाइज एक्टिव स्ट्रैटो वोल्केनो किहड़ा वोल्केनो है इन्हां विचों दसो, उत्थे गाइज अगर नाम होएगा तो वुल्फ वोल्केनो का जरूर नाम होएगा, बिकॉज ए न्यूज़ है। प्लीज़ इनू करैक्ट मार्क करके आना। ठीक है, एंड किहड़े आइलैंड दे विच है भी आ सकदा गाइज, गैलापागोस आइलैंड दे विच है। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। एंड गाइज जिहड़े गैलापागोस आइलैंड्स ने, ठीक है, यह गाइज किहदे कंट्रोल दे विच है, किहड़ी कंट्री दे कंट्रोल विच है, गाइज यह भी याद रखना है, इक्वाडोर दे। ठीक है, है गाइज इक्वाडोर दे कंट्रोल विच है वाले आइलैंड्स। तो उस आइलैंड के उपर एक वोल्केनो है, उस वोल्केनो का नाम है वुल्फ वोल्केनो। तो असी उन्होंने पढ़ लिया गाइज, क्योंकि रिसेंटली एरप्ट होया सीगा, इसलिए यह न्यूज़ दे विच है। तो यह वोल्केनो दी अगर टाइप पूछी जाए, इट इज़ एक्टिव वोल्केनो एंड एक्टिव स्ट्रैटो वोल्केनो है। स्ट्रैटो वोल्केनो है, टाइप्स होंदियां ने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनोस होंदे ने, उन्हां विचों एक होंदा स्ट्रैटो। ठीक है, हुण जिहड़ी नैक्सट न्यूज़ है गाइज वो असीं पढ़ांगे। जिहड़ा गाइज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट सीगी तुहाडी 2021 दी, हुण असीं उहदे उत्ते गल करदे हां। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ गाइज। पहले ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि यह प्रिपेयर कौन करता है। तो गाइज याद रखना है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ प्रिपेयर करता है। तो गाइज इन्हां दी फाइंडिंग्स की सीगियां, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ਆਪਾਂ सिर्फ नोट डाउन करांगे। गाइज पहली जी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग सीगी कि टोटल फॉरेस्ट कवर की है, टोटल फॉरेस्ट कवर की है गाइज, दैट इज़ 24.62%। ठीक है,
ਨੈਕਸਟ ਗਾइज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਹੈ ਗਾइज ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 2019, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਾइज 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਗਾइज ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾइज ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਫੋਰੈਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾइज ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਗਾइज ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਲੈਂਡ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਾइज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾइज ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਗਾइज ਲੈਂਡ ਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੈਂਡ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਗਾइज ਇੰਨੀ ਲੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ठीक है, सारी फॉरेस्ट लैंड है गाइज, ठीक है। दैट इज़ 84.53% जी मिजोरम की लैंड है गाइज दैट इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो अगर असी मध्य प्रदेश की गल करिए गाइज, मध्य प्रदेश का एरिया जोड़ा वो ज़्यादा है, ठीक है। वो गाइज सब तो ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट है। स्टेट वाइज अगर असी देखिए कि सब तो ज़्यादा फॉरेस्ट साढ़े इंडिया कित्थे है, इट इज़ एन मध्य प्रदेश। तो अगर असी लैंड वाइज देखिए कि स्टेट की लैंड दे परसेंटेज अगर असी देखिए तो वो मिजोरम आता है गाइज, ये भी तुसी याद रखना है। तो गाइज अगर सैकेंड की मैं गल करा, सैकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट टोटल कितना आता है, वो होंदा गाइज अरुणाचल प्रदेश विच, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश दे विच। एंड गाइज अगर असी सैकेंड लैंड वाइज देखिए, लैंड परसेंटेज वाइज देखिए ਤਾਂ ਵੀ ਗਾइज ਉਹ ਆਉਂਦਾ अरुणाचल प्रदेश है, याद रखना ईजी है। सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ अरुणाचल प्रदेश ने गाइज। फर्स्ट ਵਿੱਚ गाइज अगर ਅਸੀਂ लैंड वाइज देखिए, ठीक है, लैंड परसेंटेज वाइज देखिए तो मिजोरम। अगर ਅਸੀਂ वैसे देखिए कि ज़्यादा फॉरेस्ट ਕਿਹੜੀ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ है, दैट इज़ मध्य प्रदेश, ठीक है। आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ चलते हैं अगे। इस रिपोर्ट ਵਿੱਚ गाइज अगर मैं एक होर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ कि गाइज 17 स्टेट्स एंड यूटीज़ जड़ियाँ ने 17 स्टेट्स यूटी इन टोटल, ठीक है गाइज। उन्होंने विच असी देखा है कि जो 33% है, 33% जो है गाइज वो उन्होंने जोड़ा जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट के नाल कवर है, ठीक है। 33% जोड़ा एरिया है गाइज वो फॉरेस्ट के नाल कवर्ड है, यह चीज़ याद रखनी है। 17 स्टेट्स एंड यूटीज़ दे विच, ठीक है। जिन्ना भी उन्होंने एरिया है, जिन्ना भी स्टेट का एरिया है, वो जो 33% एरिया गाइज वो फॉरेस्ट के नाल कवर है इन 17 स्टेट्स एंड यूटीज़ दे विच। ऐसी गाइज तुहाडा फॉरेस्ट रिपोर्ट दा जिहड़ा तुसीं याद करना सीगा, FSI वालों प्रिपेयर की जाती है, भी याद रखियो। फॉरेस्ट कवर कितना है तुहाडा इस वेले एट प्रेजेंट वो याद रखना है। नंबर 1 के उत्ते किहड़ी स्टेट है वो याद रखना है। परसेंटेज लैंड वाइज किहड़ी नंबर 1 के उत्ते है वो भी तुसी याद रखना गाइज, ठीक है। हुण गाइज इहदे विच एक होर चीज़ है जिहड़ी फॉरेस्ट रिपोर्ट दे विच ISFR जिहड़ी तुहाडी रिपोर्ट है 2021 उहदे विच गाइज FSI, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ने गाइज एक नवा चैप्टर जिहड़ा है वो इंट्रोड्यूस किया, न्यू चैप्टर। इस बारी रिपोर्ट के एक नवा चैप्टर जिहड़ा है गाइज वो ऐड किया गया है, जिहड़ा कि किस नूं रिलेट करके बनाया गया, दैट इज़ विद द असैसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द टाइगर रिजर्व, ठीक है, इन द टाइगर रिजर्व या फिर कॉरिडोर्स, ठीक है, एंड लायन कंजर्वेशन एरिया, एंड लायन कंजर्वेशन एरिया। यह याद रखना गाइज। एक नवा चैप्टर ऐड किया है इस बारी, पहली बारी रिपोर्ट के विच एक नवा चैप्टर ऐड किया गया है जिहदे विच कि फॉरेस्ट कवर असी देखांगे किस एरिए दे विच, ठीक है। एक नवे एरिए दे विच असी फॉरेस्ट कवर की असैसमेंट करांगे, किहड़ा एरिया है गाइज, इन टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर्स एंड लायन कंजर्वेशन एरिया। यह चीज़ याद रखना है, ठीक है। एंड दैट्स इट। ये जिहड़ी एक होर
खबर जिहड़ी इंपॉर्टेंट सीगी साडे लई दैट वाज रिलेटेड टू एक सेकेंड ठीक है साडा इत्थे कंप्लीट हो गया गाइस। हुण नैक्सट जिहड़ी साडी न्यूज़ है दैट इज़ विद IUCN ठीक है। नैक्सट न्यूज़ तुहाडी हैगी है IUCN ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ गाइस। IUCN ਦੀ फुल फॉर्म याद होनी चाहिए है दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर्स ठीक है। याद रखना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर्स ठीक है या नेचर यह चीज़ याद रखनी है प्लीज़ गाइज। इन्होंने रिसेंटली करैक्टराइज किया रेड सैंडर्स जिहड़ा कि हुंदा गाइज रेड सैंडलवुड जिहड़ी हुंदी है ठीक है। जिहड़ी रेड सैंडलवुड हुंदी है गाइज उन्होंने गाइज इन्होंने दोबारा एंडेंजर्ड कैटेगरी दे विच पा दिता है। किहड़ी कैटेगरी दे विच पा दिता है एंडेंजर्ड कैटेगरी। डायरैक्ट पूछा जाएगा गाइज कि रेड सैंडर्स या फिर रेड सैंडलवुड किहड़ी कैटेगरी दा पार्ट है ठीक है। वनरेबल है क्रिटिकल है एंडेंजर्ड है ठीक है या फिर थ्रेटेंड है ठीक है। यह पा देंगे उहदे विच याद रखना गाइज इट इज़ एंडेंजर्ड। अगेन उन्होंने एंडेंजर्ड कैटेगरी दे विच पा दिता है। तो किहड़ी लिस्ट होंदी है गाइज अगर यह आ जाए कि रेड लिस्ट किहदे नाल एसोसीएट है तो रेड लिस्ट गाइज IUCN दे नाल रिलेट करती है। यह भी क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी तो दोबारा भी आ सकता है कोई वड्डी गल नहीं है कि जिहड़ी रेड लिस्ट है वो किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे नाल रिलेट करती है तो गाइज याद रखना है इट रिलेट्स टू IUCN। तो जिहड़े रेड सैंडर्स है गाइज उन्होंने दोबारा तो IUCN ने एंडेंजर्ड विच मार्क कर दिता गया एंड दैट्स इट। तो अपने गाइज जिहड़ा इंडिया है ठीक है इंडिया की गाइज जी ट्री स्पीशीज़ है यह जिहड़ा रेड सैंडर्स है इहदे बारे थोड़ी जी जानकारी की है कि जिहड़ा रेड सैंडलवुड है या रेड सैंडर्स कह लो गाइज है इंडियन एंडेमिक ठीक है। यह की है इंडियन एंडेमिक ट्री स्पीशी है ठीक है। तो गाइज यदि जी जोग्राफिकल रेंज है वो जरा ईस्टर्न आंध्र प्रदेश है ठीक है उधर तक है ठीक है याद रखना है ठीक है। यह चीज़ याद रखनी है। बाकी तुहानूं क्वेश्चन किवें आ सकता है गाइज कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ सॉरी एंडेंजर्ड जिहड़ा ट्री की स्पीशी है किहड़ी स्पीशी नूं इस वेले IUCN वालों एंडेंजर्ड मार्क कर दिता गया। 4 स्पीशीज़ दित्तियां होणगीआं उहदे विचों रेड सैंडलवुड गाइज जिहड़ी है वो राइट ऑप्शन होएगी। दूसरा क्या आ सकता है गाइज कि रेड लिस्ट किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन या किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन यस ठीक है किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी है वो रिलीज़ करती है तो उहदे विच भी गाइज याद रखना IUCN ठीक है। इदां दी चीज़ां आ जांदियां हुंदियां ने PSSB एग्जाम दे विच। दैट्स इट लेट्स गो अगे गाइज। हुण असीं गल करांगे एक टाइग्रेस की ठीक है। पहले नाम याद कर लो टाइग्रेस 15 ठीक है T15 और कॉलर वाली ठीक है ना कॉलर वाली ठीक है। यदि न्यूज़ है गाइज उन्हें की है ये बारे आप समझते हैं गाइज। एक टाइग्रेस सीगी ठीक है एक टाइग्रेस सीगी मैं कह रहा दैट मीनस की डैथ हो गई है दैट्स वाई न्यूज़ विच है। किहड़ी जगह सीगी गाइज मध्य प्रदेश दे विच जो पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश विच पेंच टाइगर रिजर्व है गाइज ठीक है। उत्थे टाइग्रेस सीगी इनू गाइज इस टाइग्रेस नू एक टाइटल दिता गया सीगा सुपर मॉम दा सुपर मॉम ठीक है गाइज। सुपर मॉम दा टाइटल क्यों मिलिया सीगा क्योंकि गाइज इन्ने मरण तो पहले 29 ਜਿਹੜੇ ਕਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗਾਇਜ਼। ਇਹ 29 ਕਬਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰ ਮੌਮ ਦਾ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ठीक है। तो इस टाइग्रस नूं गाइज माता राम के नाम तो भी जानिया जाता है, माता राम। यह चीज़ तुसी याद रखनी है। T15 अगर आ गया तो T15 लिख देंगे कि यह किनू रिप्रजेंट करता है, ठीक है। रिसेंटली वॉज इन न्यूज़ तो किसनू रिप्रजेंट करता है, तो उत्थे याद रखना गाइज एक टाइग्रस नू रिप्रजेंट करता है जिहड़ी कि पेंच टाइगर रिजर्व विच रहिंदी सीगी, ठीक है। एंड उन्होंने सुपर मॉम का टाइटल गिवन सीगा। 29 कब्स नूं उन्हें जन्म दिता सीगा मरण तो पहले, ठीक है। इनू माता राम तो भी जानिया जाता है, ठीक है। यह तुहाडी न्यूज़ जिहड़ी सीगी द हिंदू विच भी सीगी एंड इंडियन एक्सप्रैस दे विच भी सीगी। तो डायरैक्टली इदां दे क्वेश्चन जिहड़े ने वो तुहानूं CSE एग्जाम विच तां देखण नूं मिलदे ने। तो हो सकता आने वाले टाइम में साडा जिहड़ा पंजाब दा PCS है उहदे विच भी इदां दे क्वेश्चन देखण नूं मिलन। एंड PSSB डायरैक्टली तुहानूं पुछ सकदा कि इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ तो किहड़ी जगह सीगी, यह भी पूछ सकदा, दैट इज़ पेंच टाइगर रिजर्व। या डायरैक्टली क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि रिसेंटली पेंच टाइगर रिजर्व वॉज इन न्यूज़, ठीक है। वो किहदे लई न्यूज़ विच सीगा, उत्थों भी आ सकता है कि T15 नूं लैके न्यूज़ च सीगा, टाइग्रस नूं लैके न्यूज़ च सीगा, ठीक है। तो वो किहड़ी जगह वो भी याद रखना, दैट वॉज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। यह चीज़ सीगी। हुण असीं गाइज गल करांगे एक फ्रॉग नूं लैके। एक गाइज नवीं स्पीशी न्यू स्पीशी फ्रॉग दी, न्यू स्पीशी ऑफ रेन फ्रॉग, ठीक है। यह मिली है गाइज, ठीक है। यह मिली है, यह किहड़ी जगह तो मिली है, क्वेश्चन डायरैक्ट बनता है। तो गाइज यह पनामा के जंगलों चों मिली है, ठीक है। पनामा के जंगलों चों मिली है, यह चीज़ याद रखना है। तो गाइज इनू नाम की दिता गया है, यह जिहड़ा रेन फ्रॉग जिहड़ी नवीं स्पीशीज़ सानू मिली है, यह मिली है पनामा के जंगलों चों। तो इसदा नाम की गाइज, इसदा नाम हैगा गाइज ग्रेटा थनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग रेन फ्रॉग, ठीक है। यह याद रखना है। क्वेश्चन की आएगा, ग्रेटा थनबर्ग रेन फ्रॉग एक जिहड़ी नवीं स्पीशी मिली है किहड़े जंगलों चों मिली है, ठीक है, या कित्थों मिली है। तो गाइज याद रखना पनामा जंगल। तो गाइज जे आ गया कि जो ग्रेटा थनबर्ग इनू टाइटल दिता गया या नाम दिता गया है वो किहदे उत्ते नाम इनू दिता गया। गाइज जिहड़े स्वीडिश दी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, ठीक है, स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है गाइज ग्रेटा थनबर्ग, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा, ठीक है। गाइज उहदे नाम दे उत्ते, ठीक है, इस स्पीशी का नामकरण होया है, ठीक है। इसलिए इन्हों आपां कहने हैं ग्रेटा थनबर्ग रेन फ्रॉग, ठीक है। किहड़ी जगह चो मिली है, पनामा के जंगलों चो। तो ग्रेटा थनबर्ग कौन है, स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, याद रखना प्लीज़। तो गाइज एक मैं होर जी नैक्सट न्यूज़ है वो दस देना, दैट इज़ रिगार्डिंग इंडिया। इंडिया की कोई भी न्यूज़ साडे लई इंपॉर्टेंट है। चलो हुण गाइज जिहड़ी न्यूज़ है, किहड़ी स्टेट है गाइज जिन्हें बर्ड एटलस, ठीक है, बर्ड एटलस गाइज रिलीज़ किया, ठीक है। या क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी किहड़ी स्टेट है गाइज जिन्हें स्टेट लैवल के उत्ते बर्ड एटलस लॉन्च किया है इंडिया के विच। गाइज याद रखना केरला, केरला इदां दे काम करता है, ठीक है। इसका पूरा नाम है गाइज केरला बर्ड एटलस, ठीक है। एग्जाम पूरा नाम नहीं हो देगा, बस इन्ना ही देगा कि किहड़ी स्टेट है जिन्हें बर्ड एटलस जो है वो रिलीज़ किया है। इंडिया में पहली स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है, दैट्स वाई गाइज यह साडे लई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, केरला ने एक बर्ड एटलस नूं रिलीज़ किया है। चलो जी हुण गाइज एनवायरमेंट दे विच तुहाडा लास्ट जिहड़ा जनवरी का टॉपिक है, दैट इज़ अनदर वोल्केनो, ठीक है। अनदर वोल्केनो यह थोड़ा जा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले वोल्केनो तो, दैट इज़ हुंगा टोंगा, हुंगा हापाई वोल्केनो, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ी जी साफ होनी शुरू हो गई है, हम हौली हौली फ़र्क पेगा। ओके, हुंगा टोंगा हुंगा हैपाई वोल्केनो, ठीक है। गाइज न्यूज़ दे विच क्यों रहा, क्योंकि
गाइज जिस वेले इरप्ट होया, पहला मैं तुहानूं दस देना कि यह किहड़ी जगह है। गाइज टोंगा दे विच है, ठीक है, असीं इहदे बारे हुण गल करांगे। यह टोंगा दे विच है, इत्थों ही हिंट मिल जांदा तुहानूं, ठीक। दूसरा गाइज इहदे विच जिहड़ा इरप्शन हुई सीगी, जदों वोल्केनिक इरप्शन हुई सीगी गाइज, नासा ने क्या, नासा ने अपनी सैटेलाइट के थ्रू देखा, तो नासा ने की किया कि भाई यह तो वर्ल्ड विच टॉलेस्ट ऐश प्लूम बनाया इन्हें, वर्ल्ड दे विच टॉलेस्ट ऐश प्लूम बनाता। ठीक है, यह चीज़ याद रखनी है, क्योंकि जदों गाइज इरप्ट होया सीगा, ठीक है, तो जदों इरप्शन हुई तो इन्हें जिहड़ा धुआं जो इहदा उठिया सीगा वो बहुत ही उच्चे पद्धर के उत्ते उठिया सीगा। तो नासा ने जो सैटेलाइट तो चैक किया, नासा ने कहा कि अज तक कभी भी असी इन्ना उच्चा जिहड़ा ऐश का प्लूम है वो नहीं देखा किसी भी वोल्केनो तो, ठीक है। तो इसलिए गाइज यह जी चीज़ है न्यूज़ विच रही है। एंड असी गल करांगे हुण थोड़ी जी टोंगा के बारे कि टोंगा की है, कित्थे है, ठीक है। गाइज जो टोंगा एरिया है यह एक पॉलीनेशियन जिहड़ी कंट्रीज़ ने गाइज जिहड़ी कि साउथ पैसिफिक ओशन दे विच है, साउथ पैसिफिक ओशन दे विच गाइज जिहड़ी पॉलीनेशियन कंट्री है, ठीक है, जिसका नाम है टोंगा। है याद रखना है, टोंगा आ सकता है कि किहड़ी कंट्री है, दैट इज़ पॉलीनेशियन। यह कित्थे है, साउथ पैसिफिक ओशन। या यह जिहड़ा हुंगा टोंगा हुंगा हपाई वोल्केनो है, यह भी आ सकता हुंगा हपाई, ठीक है। वोल्केनो कित्थे है, टोंगा दे विच है, ठीक है। या ऑप्शन दे विच टोंगा की जगह तुहानूं दे देणगे साउथ पैसिफिक ओशन दे विच है। यह सारी चीज़ों प्लीज़ रिलेट करके पढ़ना। तो किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा सीगा कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट ऐश प्लूम बनाया, दैट इज़ नासा। नासा नूं किवें पता, उन्होंने सैटेलाइट तो देखा सीगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट दे विच अज तक का टॉलेस्ट ऐश प्लूम वर्ल्ड विच अगर कित्थों बनया तो वो हुंगा टोंगा हुंगा हपाई तो बनया, तो कित्थे है, टोंगा दे विच। यह सारी चीज़ां प्लीज़ बार बार बोल बोल के रिवाइज़ करते रहना। तो गाइस यह तुहाडा हुण एनवायरनमेंट का जिहड़ा टॉपिक सीगा वो कंप्लीट हो गया इत्थे, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। कोई भी एक भी चीज़ नहीं बची जिहड़ी कि जनवरी दे विच इंपॉर्टेंट होए तो तुहानूं ना करवाई होए। हुण असीं गल करांगे गाइस थोड़े जे इंटरनैशनल जिहड़ी तुहाडी न्यूज़ ने, ठीक है, इंटरनैशनल न्यूज़ जिहदे विच कि गाइस इंडिया दी भी किते ना किते या फ़ायदा या इंडिया लई कुछ नुकसान भी हो सकता है, वो वाली न्यूज़ गाइस साडे लई इंपॉर्टेंट होंदियां ने, ठीक है। गाइस एक जिहड़ी चलो अपना हैडिंग लिख लो तुसीं पहले, इंटरनैशनल न्यूज़, इंटरनैशनल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गाइज असी बाहर वाली जी कंट्रीज़ ने उन्होंने गल करांगे। एक याद रखना गाइज, पहले कोलोराडो फायर हुई सी, कोलोराडो फायर, ठीक है। गाइज काफ़ी सारे लोग ये जिहड़े ने वो बेघर हो गए सीगे, ठीक है, क्योंकि गाइज एक वाइल्ड फायर जिहड़ी हुंदी है उन्हें काफ़ी सारे घरां नूं डिस्ट्रॉय कर दित्ता सीगा, ठीक है। तो कई लखां की आबादी जिहड़ी सीगी गाइज उन्होंने इवैकुएट किया गया सीगा, किहड़ी फायर के करके, कोलोराडो फायर के करके, ठीक है। तो गाइज US स्टेट ऑफ कोलोराडो तो जिहड़ी है वो स्प्रैड होनी शुरू हुई सीगी, ठीक है, इसलिए इनू आपां कहने कोलोराडो फायर। कित्थों, US स्टेट ऑफ कोलोराडो, ठीक है। इत्थों गाइज की सीगा स्प्रैड होनी शुरू हो गई सी। बस ये इन्ना ही बहुत होएगा। तो गाइज ये की सीगा कि स्टेट ऑफ एमरजेंसी जी सी वो डिक्लेयर कर दी गई सी, ठीक है, एंड दैट्स इट। अगर तुहानूं यह क्वेश्चन आ गया कि स्टेट ऑफ एमरजेंसी किहड़ी फायर के दौरान हुई सी, दैट वाज कोलोराडो फायर। या आ जाएगा कि हाँ रिसेंटली एक वाइल्ड फायर वॉज इन न्यूज़, ठीक है, इन US, ठीक है। तो वो दसो कि किहड़ी फायर का नाम असीं लै रहे हैं, दैट इज़ कोलोराडो फायर, ठीक है। उत्थे बड़े रलते मिलते जो नाम लिखे होंगे पर उहदे विच गलती नहीं करनी, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लखां के लोगों को गाइस उत्थे इवैकुएट किया गया सीगा ते स्टेट ऑफ एमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई सी, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद गाइस रिसेंटली अभी तुहानूं पता होएगा कि रेजिग्नेशन की गल चल रही सी सूडान दे विच। सूडान के जिहड़े प्राइम मिनिस्टर ने,
ਸੁਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਮਦੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਮਦੋਕ। ठीक है, सुदान। गाइज इन्होंने की किया सीगा, इन्होंने अपनी रेजिग्नेशन अनाउंस कर दी सी अब्दुल्ला हमदोक ने। यह प्राइम मिनिस्टर सीगे सुदान दे। इन्होंने कहा कि मैं अपनी पोजीशन तो रिजाइन करदा बिकॉज गाइज एक पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया सीगा। ठीक है, सुदान दे विच ते गाइज बहुत ही ज़्यादा लोग जिहड़े ने वो प्रोटेस्ट कर रहे सीगे। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने कहा सीगा कि ठीक है, मैं जी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप है मैं वो तो रिजाइन करता। ठीक है गाइज, तो किहड़ी जगह के उत्ते गाइज प्रोटेस्ट होया सीगा? पोर्ट सुदान दे विच एंड नयाला दे विच। ठीक है, पोर्ट सुदान ते नयाला दे विच होया सीगा। तुहाडे लई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुसीं सिर्फ अब्दुल्ला हमदोक याद कर सकते हो। अगर तुहानूं क्वेश्चन आ गया कि किहड़े PM सीगे जिन्होंने रिजाइन देने की गल की सीगी ड्यूरिंग द मास प्रोटेस्ट, दैट वाज अब्दुल्ला हमदोक। तो किहड़ी जगह दे ने गाइज, किहड़ी कंट्री दे ने, तुहानूं याद रखना फ्रॉम सुदान। ठीक है, सुदान दे। एंड दैट्स इट गाइज। उसके बाद असीं चलते हैं नेक्स्ट गाइज, साडा है SCO। SCO मीनस गाइज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइज, यदी न्यूज़ की हैगी है कि जिहड़े चाइना के सीनियर डिप्लोमैट ने, चाइना के सीनियर डिप्लोमैट जिन्हों का नाम है झांग मिंग। ठीक है, या जैंग मिंग तुसी कह लो। ठीक है, जिद्दां भी तुसी कहने। ठीक है, झांग मिंग जी जिहड़े ने या जैंग मिंग ने, ठीक है, वो गाइज सीनियर डिप्लोमैट ने चाइना के। उन्होंने चार्ज लिया है न्यू सैक्रटरी जनरल ऑफ SCO। ठीक है, की बन गए ने न्यू सैक्रटरी जनरल। ठीक है, किहड़ी जगह दे? SCO दे। ठीक, यह चीज़ याद रखनी है। तो गाइज क्या SCO का इंडिया मैंबर है या नहीं है? तो गाइज इसका आंसर है यस, इंडिया इसका मैंबर है। इसलिए गाइज यह साडे लई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज जो इंडिया जिथे जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन विच है, अगर चाइना दे कोई डिप्लोमैट उधर दे गाइज मेन पोजीशन संभाल लैन तो साडे लई काफ़ी ज़्यादा खतरे का साइन भी हो सकता है। तो गाइज जो SCO है, ठीक है, उहदे जिहड़े नवें सैक्रटरी जनरल ने वो चाइना के सीनियर डिप्लोमैट बन चुके हैं। ठीक है, यह चीज़ तुसीं याद रखनी है। तो पहले कौन सीगे गाइज जिहड़े सैक्रटरी जनरल सीगे? वो सीगे गाइज उज़बेकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर सीगे, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर सीगे। ठीक है, उज़बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पहले सीगे गाइज, उन्होंने रिप्लेस करके हुण जिहड़े नवे सैक्रटरी जनरल ने दैट इज़ झांग मिंग। ठीक है, वो चाइना के सीनियर डिप्लोमैट ने। तो इंडिया गाइज SCO का मैंबर है, यह चीज़ याद रखनी है गाइज। SCO दे विच जिहड़े 8 मैंबर ने, ठीक है, 8 मैंबर ने। ठीक है, तो गाइज यह बेसिकली की है, इकनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक है। इकनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक जिहड़ा SCO है तुहाडा, यह की है 8 मैंबर बॉडी है, यह इकनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक है जी। ये गाइज पार्ट किहड़े किहड़े ने? पहले तो तुहानूं पता होएगा दैट इज़ चाइना। ठीक है, फिर है रशिया, फिर गाइज सेंट्रल एशिया के वाल जो असी आ जाने उत्थे है तुहाडा कजाकिस्तान। ठीक है, फिर तुहाडा आ जाता किर्गिस्तान। ठीक है, फिर ताजिकिस्तान, फिर आ जाता उज़बेकिस्तान। ठीक है, फिर आ जाता गाइस इंडिया, फिर आ जाता पाकिस्तान। ठीक है, हुण गाइस इहदे विच जिहड़ा इंडिया ते पाकिस्तान है यह बाद विच शामिल होए ने। ठीक है, यह बाद विच शामिल होए ने, पहले इहदा पार्ट नहीं सीगे। ठीक है, पहले इहदा पार्ट नहीं सीगे। तो गाइस SCO दे विचों अगर तुहानूं क्वेश्चन कोई आंदा है
की आएगा याद रखना। पहला क्वेश्चन है आएगा तुहानू कि जिहड़ा SCO है यह किहड़े समिट दे विच बनाई गई सीगी। उस समिट का नाम है गाइज शंघाई समिट। ठीक है, शंघाई दे विच समिट होया सीगा गाइज SCO का, उत्थे बनी सीगी। तो गाइज उस वेले इहदा पार्ट इंडिया ते पाकिस्तान नहीं सीगे। इंडिया एंड पाकिस्तान नू गाइज 2017 विच परमानेंट मैंबर बनाया गया है, पहले नहीं सीगे। ठीक है, जिहड़ा शंघाई दे विच होया सीगा वो 2001 विच हो गया सीगा समिट। ठीक है, उसदे बाद देखो इन्ने साल मैंबर नहीं रहे, 16 साल। उसदे बाद गाइज इन्हां नू ऐड कर लिता गया। जिहड़े ऐड होए सीगे दैट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान। यह जनवरी की न्यूज़ है। ठीक है, जनवरी दे विच SCO न्यूज़ दे विच सीगा। दैट मीनस कि SCO के बारे तुहानू सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो यदा गाइज याद रखना कि हैडकुआटर जिहड़ा SCO का है वो बीजिंग दे विच है। ठीक है, SCO का हैडकुआटर जिहड़ा है गाइज वो बीजिंग दे विच है, बीजिंग चाइना दे विच। चलो नैक्सट है गाइज तुहाडा न्यूज़ दे विच एक रहा एक गाइज ऑयल का टैंक फार्म जिहड़ा न्यूज़ दे विच रहा सीगा, श्रीलंका का है। श्रीलंका दे विच गाइज एक टैंक फार्म है जिहदा नाम है ट्रिनको ऑयल टैंक फार्म। यदि इमेज देख लेना एक बारी। ठीक है, तो तुम देखोगे कि उत्थे डब्बे 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 जिहड़े हैगे गाइज वही पे ने, ऑयल के जिहड़े टैंकरस ने वो पे हुए हैं फार्म दे विच। ठीक है गाइज, यह जो वर्ल्ड वॉर 2 सीगी, अजे पहले इसकी न्यूज़ तुहानू दस देना कि गाइज बेसिकली श्रीलंका दे विच है। तो श्रीलंका ने हुणी एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के नाल। ठीक है, इंडिया के नाल एक एग्रीमेंट साइन होया गाइज। ठीक है, साइन किया एक एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के विच की किया गया गाइज कि हुण दोवें मिल के, ठीक है, जॉइंट, ठीक है, जॉइंटली गाइज डेवलप करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 दे विच। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 एरा दे विच गाइज एक ट्रिनोकोमैली ऑयल टैंक फार्म। ठीक है, जिहड़ा मैं ऊपर लिखा ट्रिनको, इनू ट्रिनको कहा जाता है, ट्रिनोकोमैली ऑयल टैंक फार्म गाइज, जिहड़ा कि वर्ल्ड वॉर 2 दे एरा विच बनाया गया सीगा। उन्होंने गाइज हुण दोवें मिल के डिवेलप करेंगे। ठीक है, दोवें मिल के की करेंगे गाइज, डिवेलप करेंगे। यह न्यूज़ दे विच है बिकॉज इन्हां दा जिहड़ा एग्रीमेंट है गाइज वो साइन हो चुका है। ठीक है, फॉर्मली साइन हो गया। कदों दी गाइज असीं वेट कर रहे सी, कदों दे इन्हां दे नाल असीं गल्लां कर रहे सीगे, पर हमेशा टरका रहे सीगे सानूं श्रीलंका वाले। पर हुण फाइनली की हो गया गाइज, वो साइन साडा हो चुका है इन्हां दे नाल। तो बेसिकली ये है कित्थे है, किहड़ी जगह तो यह ट्रिनोकोमैली जिहड़ी जगह हैगी है यह उत्थे ही है। ठीक है, ट्रिनोकोमैली दे विच ही है वो एरिया, श्रीलंका का एरिया। उत्थे जिहड़े है टैंक फार्म ने उन्होंने दोवें हुण मिल के डिवेलप करेंगे। ओके, नाउ नैक्सट इस तरीके की जिहड़ी न्यूज़ है गाइज वो याद रखनी है। किहड़ा टैंक फार्म है, ऑयल का है, वाटर का है, फलाना ढमकाना है। ठीक है, किहड़ी कंट्री के नाल साइन होया है। ठीक है, हुण असीं नैक्सट चलते हैं गाइज। एक गाइज तुसीं सुनिया होएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फिर तो लिखदा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिन्हों ISA के नाम तो जाना जाता है गाइज। जो ISA है गाइज ये रिसेंटली 102nd मैंबर एक ज्वाइन किया है। ठीक है, 102nd जिहड़ा मैंबर है गाइज उन्हें ज्वाइन किया है। वो किहड़ा नेशन है गाइज, तो याद रखना कैरेबियन नेशन है। ठीक है,
ਇਹ ਚੀਜ਼ याद रखनी है। कैरेबियन नेशन गाइज इन्हें रीसेंटली जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਗਾइज 102nd ਮੈਂਬਰ ਇਨ ISA। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾइज ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਗਾइज ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਚੀਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਰੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਚੀਰੂ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਚੀਰੂ ਵਾਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨ ਨਿਊਜ਼, ਇਟ ਇज़ ਰਿਲੇਟਡ टू व्हाट। ठीक है, पहला आ जाएगा क्लाइमेट चेंज, दूसरा आ जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, तीसरा आ जाएगा फाइनेंस, ठीक है, मैं भी वेग जी दे रहा, चौथा आ जाएगा मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾइज पढ़ ਲੈਂਦੇ कभी भी चीरू नहीं पढ़ांगे। ठीक है, पर गाइस चीरू जी सी एक नेवल ड्रिल सी, ठीक है, नेवल ड्रिल सी जी कि कंडक्ट की गई सी बाय चाइना, रशिया एंड ईरान। ठीक है, यह तिना वालों हुई सी, ਇਹ याद रखना है। चीरू किन्हां दे विच सीगी, चाइना, रशिया ते ईरान दे विच चीरू। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गाइज दूसरी चीज़ ਜਿਹੜੀ याद रखने वाली है कित्थे हुई सीगी, ਇਹ गल्फ ऑफ ओमान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ है। एक्सरसाइज ਜਿਹੜੀ नेवल एक्सरसाइज है वो गल्फ ऑफ ओमान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ है। ठीक है, यह चीज़ याद रखनी है, इसलिए ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि इदां ਦੀ ਜਿਹੜੀ नेवल ड्रिल्स ने या एक्सरसाइजेस ने ਅਸੀਂ पढ़ते नहीं या ਅਸੀਂ मिस कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ बिकॉज इंडिया पार्ट नहीं ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ इंडिया ਦੇ ਕੋਈ अलायंस ਦੇ पार्ट नहीं ਹੁੰਦੇ। ठीक है, या इंडिया अलायंस नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਚਾਈਨਾ ਰਸ਼ੀਆ, बी ऑप्शन होंगी है चाइना रशिया एंड US, तीसरी होंगी है चाइना रशिया पाकिस्तान, चौथी होंगी है चाइना रशिया ईरान। ईरान दिमाग च नहीं आता। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दे विच रखते हुए या इनू याद कर लो या फिर अपने जोड़े नोट्स ने उन्होंने ऐड करते रहो। ठीक है, नैक्सट गाइज तुहाडे लई न्यूज़ है श्रीलंका नूं लैके अगेन। गाइज श्रीलंका ने ना एक लग्जरी ट्रेन स्टार्ट की है, लग्जरी ट्रेन। ठीक है, वो जी लग्जरी ट्रेन हैगी है गाइज वो कनैक्ट करेगी, किनू कनैक्ट करेगी, जोड़ा तमिल डोमीनेटेड कोलंबो एरिया है। ठीक है, कोलंबो, ठीक है, उहदे तो गाइज जाफना तक। ठीक है, जाफना तक कनैक्ट करेगी। यह ट्रेन किहड़ी है गाइज, लग्जरी ट्रेन है। फिर साडे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असी की करिए जो लग्जरी ट्रेन बनाई है। ठीक है, तो गाइज याद रखना ये जोड़ा पैसा यूज़ किया गया है, ठीक है, जो पैसा यूज़ किया गया गाइज वो पैसा साडे इंडिया ने दिता है। ठीक है, इंडिया ने दिता है। इंडिया ने किहड़े किस तरीके के थ्रू दिता गाइज, लाइन ऑफ क्रेडिट दी है इंडिया ने। ठीक है, इंडिया ने उधार पैसा दिता सीगा, उस पैसे को यूज़ करके गाइज श्रीलंका ने एक लग्जरी ट्रेन बनाई है। वो लग्जरी ट्रेन कोलंबो तो जाफना तक कनैक्ट करती है। ठीक है, यह न्यूज़ इसलिए गाइज साढ़े लिए इंपॉर्टेंट सी बिकॉज इंडिया का पैसा लग्या इत्थे, इंडिया के पैसे के नाल लग्जरी ट्रेन बनी है। तो ये गाइज जोड़े तमिल वाले जोड़े लोग ने जिन्हों की मेजोरिटी है कोलंबो के विच, उत्थों ले जाके जाफना तक कनैक्ट करेगा इनू। ठीक है, हुण नैक्सट जी न्यूज़ है गाइज वो है साइप्रस नूं लैके साडे लई। ठीक है गाइज, न्यूज़ की है कि एक नवा कोविड-19 का वेरीएंट, कोविड-19 का एक नवा वेरीएंट सीगा गाइज जिहड़ा कि साइप्रस दे विच फर्स्ट टाइम डिटैक्ट होया सीगा। उस वेरीएंट का नाम है गाइज डेल्टा क्रॉन। ठीक है, डेल्टा क्रॉन गाइज कित्थों
पहले तो आएगा डेल्टा क्रॉन की है, वो तुहानू गैस हो जाएगा कि कोविड-19 है, ठीक है। दैन गाइज ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਿਹੜੀ जगह डिटेक्ट होया सीगा, ਜਿਹੜਾ कि नवा ਵੇਰੀਐਂਟ ਸੀਗਾ कोविड-19 ਦਾ, ਤੇ ਉਹ डिटेक्ट होया सीगा साइप्रस ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, साइप्रस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ याद रखना। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ चलते हैं नैक्सट गाइज। अगर तुहानू क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि गाइज लार्जेस्ट मैट्रो नैटवर्क किहड़ा है, लार्जेस्ट मैट्रो नैटवर्क, यह हिंदू की न्यूज़ है गाइज। लार्जेस्ट मैट्रो नैटवर्क वर्ल्ड विच किहड़ा है, ठीक है, तो गाइज उसका नाम है शंघाई मैट्रो, ठीक है। शंघाई मैट्रो जिहड़ा है गाइज वो वर्ल्ड विच लार्जेस्ट मैट्रो नैटवर्क है, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। थोड़े जे फैक्ट्स ने गाइज जिहड़े कि न्यूज़ दे विच रहे हैं तो साडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्योंकि उत्थे इमोशनल होके दिल्ली मैट्रो ना कर रही हो कि हाँ इंडिया वाला दिल्ली दिता तो कर रही है, असी इदां दी गलतियां नहीं करनियां। तो गाइज जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिहड़ा काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है गाइज, EU, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की जिहड़ी काउंसिल है गाइज, इस वेले गाइज उहदी जिहड़ी रोटेट उहदी ना जिहड़ी प्रेजिडेंसी हुंदी है, लाइक एक कंट्री उन्होंने प्रिजाइड कर रही हुंदी ऑल द टाइम, ठीक है। इस वेले गाइज किहड़ी कंट्री उन्होंने प्रिजाइड कर रही है, या जनवरी दे विच किहड़ी कंट्री दे कोल उहदी प्रेजिडेंसी आ गई सीगी, दैट इज़ फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के कोल गाइज जिहड़ी काउंसिल ऑफ EU है, यूरोपियन यूनियन है, उहदी रोटेटिंग प्रेजिडेंसी आ गई है, यह चीज़ तुसीं याद रखना है। एंड दैट्स इट गाइज। ਇਹ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਸੀਗੇ इंपॉर्टेंट ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ इंपॉर्टेंट है गाइज, बिकॉज मल्टीपल ਜਿਹੜੇ स्टेट ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ऑलरेडी ਇਹ वाले क्वेश्चन ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ इंपॉर्टेंट ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ओके ठीक है। तो गाइज एक होर इंपॉर्टेंट न्यूज़ सी कॉइनस नूं लैके, क्योंकि यह वाले क्वेश्चन SSB बोर्ड्स काफ़ी पुछदियां ने, सिर्फ पंजाब नहीं अदर SSBs भी पुछदियां ने गाइज। ये एक तुसीं देखा होगा न्यूज़ दे विच रहा कि जिहड़ा क्वार्टर डॉलर है, ठीक है, जिहड़ा एक क्वार्टर डॉलर है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना गाइज एक हुणी फर्स्ट ब्लैक वूमन है जिहड़ी ਉਹਦੀ इमेज बनाई गई है, एक फर्स्ट ब्लैक वूमन है गाइज, ਉਹਦੀ इमेज बनाई गई है, ठीक है। इदा हाथ इदा जे करके इदा खड़ी है, इदा एक इमेज बनाई है, यह हाथ है, इदा करके खड़ी है ब्लैक वूमन। इत्थे लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, USA इदा लिखा है, क्वार्टर डॉलर है, ठीक है गाइज। उस परसन का, उस लेडी का, उस वूमन का की नाम है, ठीक है गाइज, वो फर्स्ट ब्लैक वूमन है, ठीक है। बड़ा रेसिस्ट वैसे गल लिखी है न्यूज़पेपर में, बट स्टिल वी हैव टू डू इट। फर्स्ट ब्लैक वूमन गाइज जी अपेयर हुई है अमेरिकन क्वार्टर के उत्ते, अमेरिकन क्वार्टर कहते हैं, क्वार्टर डॉलर जो होंगे, ठीक है, उन्होंने अमेरिकन क्वार्टर कहते हैं, या फिर 25 सेंट, ठीक है, 25 सेंट का जो पीस है गाइज, वो कॉइन एक मिंट किया गया बाय US, ठीक है, US वालों मिंट किया गया। तो गाइज प्लीज़ टेल मी कि उदा कौन है, वो परसन कौन है, ठीक है, वो परसन कौन है, तो उदा काम की है। तो मैं तुहानूं दसना चाहना गाइज, वो एक पोएट है, ठीक है, तो एक एक्टिविस्ट है, ठीक है, नाम है उन्होंने माया एंजेलो, ठीक है, माया एंजेलो। इन्हां दी गाइज इमेज जी है 25 सेंट या फिर क्वार्टर डॉलर के उत्ते मिंट की गई है बाय US, ठीक है। अ फर्स्ट ब्लैक वूमन है जिहदी इमेज गाइज उनके उत्ते प्रिंट की गई है।
ठीक है, या मिंट की गई है, ठीक है। उन्होंने गाइज एक चीज़ ऑथर भी की है, एक चीज़ लिखी भी है। वो की चीज़ लिखी है गाइज, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, ठीक है। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ऑथर की सी गाइज। अगर तुहानूं आ जाता है कि हू ऑथर्ड आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, प्लीज़ मैंशन माया एंजलो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किहड़ा पर्सन है जिहदी इमेज मिंट की गई है ऑन 25 सेंट $US, प्लीज़ मैंशन माया एंजलो, ठीक है। या क्वेश्चन आ जाता है कि माया एंजलो ने किहड़ी चीज़ ऑथर की है, 4 ऑप्शंस दित्तियां होंदियां, प्लीज़ मार्क आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग गाइज, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट लेट मी इरेज दिस। थोड़ी जी तुहानूं आर्ट दिखाई है, मैं ये आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, फिर भी मैं ट्राई कर रहा, कॉइन बना के मिंट कर रहा मैं ऊपर। चलो नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट गाइज रीसेंटली की होया जिहड़ा यूरोपियन यूनियन है गाइज, देख लो यूरोपियन यूनियन का सैकेंड आ रहा है। पहले सी गल की सी कि काउंसिल ऑफ जो यूरोपियन यूनियन है वही जी रोटेटिंग प्रेजिडेंसी वो किहदे कोल जा चुकी है, फ्रांस के कोल, ठीक है। हुण सैकेंड क्वेश्चन की आया, जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, उन्हें की कर दिता है गाइज, बैन लगा दिता है किस चीज़ के उत्ते, टैटू इंक के उत्ते, ठीक है। बड़े टैटू करते थे आप, ठीक है। उन्हें टैटू इंक के उत्ते ही बैन लगा दिता ड्यू टू हैल्थ इशूज़ गाइज, ठीक है। उन्हें कहा कि जोड़ा कैमिकल यूज़ होंदा है या जोड़े परमानेंट मेकअप है जिन्हों में यह वाला कैमिकल यूज़ होंदा है वो कैंसरस ने, ठीक है, वो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स उहदे विच होंदे ने, इसलिए गाइज हैल्थ का रिस्क सीगा, ठीक। जिन्हों लैके गाइज फ्रांस सॉरी जो यूरोपियन यूनियन है गाइज उन्हें की क्या असी बैन कर रहे हैं टैटू इंक। तो अगर क्वेश्चन आ गया गाइज कि विच यूनियन, या क्वेश्चन विच डायरैक्टली तो आ गया कि यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली किस चीज़ के उत्ते बैन लगाया, तो प्लीज़ रिमेंबर गाइज उन्हें जो टैटू इंक सी जोड़ा कि कैमिकल सीगे एंड परमानेंट मेकअप जोड़े सीगे गाइज जिन्हों में कैमिकल्स यूज़ होंदे सीगे उन्होंने उपर गाइज परमानेंट बैन लगा दिता गया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी आइटम्स सीगियां गाइज जो कि कैंसरस सीगियां, ठीक है, जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट सीगियां, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसे मैटल सीगे, इसलिए उन्होंने बंद कर दिता गया, ठीक है। बस चलते हैं नैक्सट न्यूज़ पे। ओके गाइज सकता तुहानूं हुण असीं रशिया की थोड़ी जी गल कर लीए, ठीक है। ये गाइज रशिया ने की किया रिसेंटली अनवील किया, मतलब पर्दा चुक्या है एक मिसाइल बॉम्बर तो, ठीक है, एक मिसाइल बॉम्बर तो, उहदा नाम गाइज किस नाम तो मशहूर है, वो वाइट स्वैन, ठीक है, वाइट स्वैन नाम तो मशहूर है गाइज। वो की है गाइज, न्यू टपोलेव Tu-160M मिसाइल बॉम्बर, ठीक है गाइज, या तो आ जाएगा यह चीज़, ठीक है, न्यू टपोलेव Tu-160M मिसाइल बॉम्बर, या आ जाएगा वाइट स्वैन रिसेंटली वॉज इन न्यूज़, ठीक है। वो किस नाल रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड टू मिसाइल बॉम्बर, ठीक है, मिसाइल बॉम्बर। एंड गाइज किन्ने इनू हुणी अनवील किया है, दैन गाइज रशिया, ठीक है। वाइट स्वैन रिसेंटली वॉज इन न्यूज़, ठीक है, तो किहड़ी कंट्री दे नाल रिलेट करता है गाइज, रशिया दे नाल रिलेट करता है, ठीक है। तो ना सोचो वाइट स्वैन है तो मैं कैनेडा लिखना, ठीक है, इदा नहीं चलेगी, ठीक है, रशिया दे नाल रिलेट करता है, तो इस चीज़ को दिमाग दे विच रखना है। लेट मी इरेज दिस थिंग।
ओके चलो गाइस हुण नैक्सट असीं गल करांगे दोबारा जिहड़ा कि हमेशा ही काफ़ी न्यूज़ दे विच रहिंदा है फ्रांस। गाइस जिहड़ा फ्रेंच सैनेट है, फ्रेंच सैनेट, ठीक है गाइस, उन्होंने हुणे वोट की, ठीक है, उन्होंने वोट की, वोट करन तो बाद गाइस उन्होंने एक चीज़ बैन कर दी, ठीक है। क्या चीज़ बैन कर दी? उन्होंने क्या कि हेड स्कार्फ, हेड स्कार्फ्स गाइस जिहड़े कि स्पोर्ट्स कंपीटिशन के दौरान कोई भी नहीं पहन सकता, ठीक है। स्पोर्ट्स कंपीटिशन के टाइम कोई भी गाइस हेड स्कार्फ्स नहीं पहनेगा, ठीक है। उन्होंने क्यों इन्हू बैन किया? उन्होंने कहा कि यह जो न्यूट्रैलिटी है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ प्ले वो ख़त्म करता है, तो असी वो नहीं चाहते, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगर तुहानू आएगा डायरैक्टली यही आएगा कि रिसेंटली बैन किया गया वेयरिंग ऑफ हेड स्कार्फ्स इन स्पोर्ट्स कंपीटिशन, किहड़ी कंट्री वालों बैन लग्या? तो गाइस फ्रांस। तो गाइस फ्रेंच सैनेट है जिन्हें कि रिसेंटली इनू बैन लगाया। तो उन्होंने आर्ग्यू की किया, कहते कि यह जी फील्ड ऑफ प्ले है, ठीक है, खेल के मैदान के जी न्यूट्रैलिटी है, आपस में जोड़ा एक न्यूट्रल होकर खेलना है, उन्होंने न्यूट्रैलिटी मतलब कि डिस्टर्ब करता है। दैट्स वाई असी इनू बैन करन लगे हैं हेड स्कार्फ्स नू। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। इदा फ्रांस में कुछ ना कुछ चलता ही रहता हर वेले, ठीक। तो गाइस एक न्यूज़ दे विच एक लेडी का नाम रहा है, उहदे बारे भी गल कर लैंदे आ। एक लेडी का नाम न्यूज़ विच रहा, दैट इज़ आयशा मलिक, ठीक है, आयशा मलिक, ठीक है। यह गाइज न्यूज़ दे विच रही है। क्यों न्यूज़ दे विच रही है? क्योंकि गाइज पाकिस्तान दे विच फर्स्ट टाइम गाइज कोई वुमन जज बनी है सुप्रीम कोर्ट दे विच, ठीक है। फर्स्ट टाइम कोई वुमन जज बनी है जिसका नाम है आयशा मलिक, ठीक है, जिन्होंने असीं कहांगे जस्टिस आयशा मलिक। क्यों न्यूज़ विच है? क्योंकि गाइज फर्स्ट टाइम एक वुमन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनी है, इसलिए इट इज़ एन न्यूज़। तो इन्हों का जो नाम है वो याद रखना है। आयशा मलिक लिखा होगा, होर 2-3 नाम लिखे होंगे। वैसे यह वाला क्वेश्चन मुश्किल है पूछा जाए, बट स्टिल अगर पूछा जाता है तो इनू याद रखना है। ओके एक गाइज अमेरिकन सिंगर ने जिन्हों की डैथ हो गई है, ठीक है, उन्होंने डैथ के उत्ते गाइज असी क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं? उनका रीज़न यह है क्योंकि एक बेस्ट सैलिंग एल्बम सी गाइज उन्होंने, दैट वाज बैट आउट ऑफ हैल, ठीक है। यह गाइज बेस्ट सैलिंग उन्होंने एल्बम सी जी कि 1970s दे विच सीगी, ठीक है। उन्होंने गाइज डैथ हो चुकी है, ठीक है, नाउ ही इज़ डाइड। उन्होंने नाम की है गाइज? पहली गल तो अमेरिकन सिंगर सीगे, ठीक है, सिंगर भी सीगे ते नाल एक्टर भी सीगे, ठीक है। नाम सी मीट लोफ, ठीक है, मीट लोफ, नाम देख लो, ठीक है। यह चीज़ गाइज तुहाडे लई इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हों की डैथ हुई है रिसेंटली, जिन्हों की भी डैथ्स होंदियां ने, ठीक है। एंड अगर वो जिंदगी कोई वड्डा काम करके जाते हैं, कोई ऐसी एल्बम होंदी है जी बेस्ट सैलिंग रही होए, तो गाइज वैसे रॉक एल्बम सीगी, ठीक है, ਜਿਹੜੇ भी रॉक ਨੂੰ पसंद करते ਸੀਗੇ, रॉक म्यूजिक पसंद करते ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ कह लो रब ਦੇ बराबर ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ। तो जो ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ गाइज इसलिए न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। तो ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਸੈਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, दैट वाज बैट आउट ऑफ हैल। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ याद रखना। तो ਇਹ सिंगर ਤੇ एक्टर ਸੀਗੇ, नाम ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ मीट लोफ, ठीक है। गाइज रिसेंटली एक मिसाइल, ठीक है, वो लॉन्च की गई सी, वो किहड़ी कंट्री ने की सी, तो उस मिसाइल का नाम की सीगा वो याद रखना है गाइज, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। बिल्कुल पागल लोग ने हैं गाइज। इन्होंने एक मिसाइल लॉन्च की सी, उस मिसाइल का नाम है हवासोंग 12, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल सी गाइज, इनू लॉन्च किया गया सीगा, किहड़ी कंट्री ने लॉन्च किया सीगा? दैट वाज नॉर्थ कोरिया, ठीक है, दैट वाज नॉर्थ कोरिया। दैट्स इट गाइज।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਗਾਇਸ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗਾਇਸ ਉਦੋਂ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪਤਾ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਇਸ ਉਹ ਲੌਕ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਾਇਸ। ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੈਨਾਲ ਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਾਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੈਨਾਲ ਲੌਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ। ਇਹਦੀ ਇਨਾਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਮਸਟਰਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਮਸਟਰਡੈਮ ਗਾਇਸ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਇਸ? ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੈਨਾਲ ਲੌਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਾਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ ਜਨਵਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਨੈਦਰਲੈਂਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਮਸਟਰਡੈਮ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਗਾਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰ ਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਯੋਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਯੋਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ, and then we will go to sports, guys। ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਸਭ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ 5 ਲੂਨਰ ਲੈਂਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ, ਦੈਨ ਆਈਲ ਗੋ ਫॉर ਦ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਡੇ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗਾਇਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ 2 to 3 ਆਵਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ 5 ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਊਂਗਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗਾਈਜ਼ ਕਿ ਟੁਡੇ ਇਜ਼ 14th, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ 15th ਤੋਂ ਗਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਬਰਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 15th ਤੋਂ ਫੈਬਰਰੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗਾਈਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ। ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ GS ਦਾ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਦਾ ਗਾਈਜ਼, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਨਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 25 ਸੀਟਸ ਨੇ। ਉਹ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ GS ਕੋਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ 799, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 900 ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ CA ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 799 ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਗਾਈਜ਼। ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਗਾਈਜ਼ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ।
अगर तुसी इस टेस्ट ਨੂੰ मिस करते हो परेशान नहीं होना, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ PDF भी प्रोवाइड की जाएगी वो वाले क्वेश्चंस दी। वो वाले क्वेश्चंस गाइज करने इज़ कंपलसरी फॉर यू, ठीक है। वो क्वेश्चन कंपलसरी ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ करने। एंड गाइज 30 डेज़ का जोड़ा रजीम साडा चलेगा। 30 दिनों में गाइज ਤੁਹਾਨੂੰ टारगेट्स मिलणगे तो ਤੁਹਾਡੀ GS पूरी की पूरी अच्छे तरीके नाल कवर करवा दी जाएगी। नाल दी नाल ਤੁਹਾਡਾ टेस्ट भी लिता जाएगा जिहदे विच ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा कि तुसी कित्थे स्टैंड करते हो, ठीक है। एंड कॉस्ट इज़ ओनली 799 गाइज। 30 क्लासेस ने टोटल ये, ठीक है। 30 डेज़ की जगह 30 क्लासेस ने। दैट मीनस कि गाइज 30 वारी असी मिलांगे, ठीक है। तो जी कॉस्ट है इज़ वेरी वेरी नॉमिनल, दैट इज़ ओनली 799। इफ़ यू आर इंटरस्टिड गाइज तुसी मैनू मैसेज कर सकते हो दैट येस आई एम इंटरस्टिड फॉर रेवोल्यूशनरी GS कोर्स। उसके बाद मैं तुम्हें गाइज UPI का लिंक भेजांगा। लिंक के उत्ते तुसी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजनी है। एंड सीट्स गाइज जी बैच 1 है, ठीक है, यह प्लीज़ ध्यान नाल देख लेना। बैच 1 जोड़ा है गाइज असी 3 सितंबर तो रन करांगे, ठीक है। 3 सितंबर तो रन होएगा। टैलीग्राम के उत्ते प्राइवेट चैनल बनाया जाएगा तो सीट सिर्फ 25 होणगियां गाइज। जोड़े फर्स्ट 25 कैंडीडेट्स इन्हूं ज्वाइन करना चाहते हैं उन्होंने लिए है, ठीक है। होर कैंडीडेट्स असी बैच के नहीं रखांगे, ठीक है। आई होप कि यह सारी चीज़ क्लीयर हो गई होगी गाइज। ये बाद मैं वीडियो हुण पोस्ट करन लगा, जल्दी तुहानूं वीडियो मिल जाएगी। एंड टेक केयर गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।